हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक नया प्रोजेक्ट लेके आई हूँ। ये भी एक फरमाइशी वीडियो है। जो इसमें डिज़ाइन है वो मेरे व्यूअर्स ने फरमाइश भेजी थी कि मैं उनके लिए ये बनाने की कोशिश करूं। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे कोशिश कर रही हूँ आपके लिए। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। अगर कोई गलती होगी तो मुझे ज़रूर बताएं, मैं उसको सुधारने की कोशिश ज़रूर करूँगी। और फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जिन फ्रेंड्स ने, वो प्लीज़ कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए फिर इस डिज़ाइन को बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये येलो कलर की वूल ली हुई है और ये है 3 से 4 साल के बच्चे का एक स्वेटर बना रही हूँ। इसको आप गर्ल्स और बॉय के लिए, दोनों के लिए बना सकते हैं। कलर दोनों के हिसाब से चूज कर लीजिएगा। ये डिज़ाइन आप किसी भी बच्चे के लिए या बड़ों के लिए भी आप इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। तो ये जो स्वेटर है ये गले से स्टार्ट हो रहा है, वो अप टू डाउन स्वेटर है ये। और यहाँ पर वूल जो है ना, ये वाली है, तो इसमें मैं ये किडोज की वूल है, ये बच्चों के लिए स्पेशल होती है, तो ये वाली मैं यहाँ पे ले रही हूँ। और ये बहुत ही अच्छी, बहुत सॉफ्ट वूल रहती है फ्रेंड्स ये। तो इससे मैं आगे का ये स्वेटर बना रही हूँ। तो चलिए फिर इसको बनाना शुरू करते हैं। और यहाँ पर मैं ये वाली वूल जो है इसको 9 नंबर से बना रही हूँ। 9 नंबर से ये थोड़ी सी थिक होती है पर सॉफ्ट बहुत होती है। ठीक है, आप इसको 10 से भी बना सकते हैं और इसको आप 8 से भी बना सकते हैं। इस वूल को आप जैसे 10, 9 और 8 तीनों से आप इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अब मैंने जो इसमें बनाया है, ये मैंने थोड़ा सा इसमें बॉर्डर बनाया है गले का, जो कि बहुत सिंपल है। तो यहाँ पे मैं बता देती हूँ आपको। तो फ्रेंड्स, गले के लिए जो मैंने फंदे लिए हुए हैं, 94 फंदे मैंने इसमें लिए हुए हैं। तो वो इसलिए डाले हैं क्योंकि ये पट्टी के फंदे बीच में रख रही हूँ मैं इसको। ये वैसे राउंड में भी बन जाएगा ये स्वेटर, लेकिन मैं थोड़ा सा गला ओपन रख रही हूँ। और इसमें बटन जो है वो बटन टेक का ऊपर से बना रही हूँ इसको। ठीक है, तो ये बॉयज़ के लिए मैं बना रही हूँ, आप गर्ल्स के लिए भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर 7 फंदे हमने पट्टी के लिए रखे थे दोनों साइड के लिए, और बीच में जो फंदे हैं वो 80 फंदे बीच में हैं, 14 फंदे साइडों पे हैं हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे 94 फंदे जो हैं वो हमने इसके ऊपर लिए हुए हैं सिलाई में अपनी। और यहाँ पे 8 सिलाइयाँ मैंने बॉर्डर की बनाई हैं और डबल धागे से यहाँ पर बॉर्डर जो है वो इसमें डाला हुआ है, जिसकी वीडियो मेरे चैनल पे अगर आपको नहीं आता है तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पे अब मैंने इसको डिवाइड किया है, तो वो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि कैसे कैसे हमने इनको डिवाइड किया है। 8 सिलाइयाँ मैंने यहाँ पे डाली हैं। 2 बाई 2 का यहाँ पे देखिए डाला है, 2 उल्टे 2 सीधे, 2 उल्टे 2 सीधे का बॉर्डर जो है वो इसमें बनाया है। और पट्टी जो है इसमें यहाँ पर आई कॉर्ड भी बनाई है स्टार्टिंग में, यहाँ पे देखिए। तो आई कॉर्ड से ना पट्टी बहुत अच्छी बनती है, सफाई से बनती है। और बीच में उल्टे उल्टे फंदे हैं हमारे, जब आई कॉर्ड बनाते हैं तो बीच में उल्टे उल्टे फंदे हैं ये। ठीक है, और पट्टी के जो फंदे हैं इनको हम सीधा सीधा बुन रहे हैं। तो यहाँ पर 14 फंदे हमारे 7 फंदे हमारे पट्टी के हैं यहाँ पर। और उसके बाद यहाँ पे 11 फंदे हमारे आगे हैं, 11 फंदे हमने रखे हैं फ्रंट पार्ट के लिए। तो यहाँ पे फ्रेंड्स टोटल फंदे जो हमने लिए हुए हैं, तो ये 18 फंदे हमारे पास हैं फ्रंट के लिए। 7 फंदे पट्टी के हैं और 11 फंदे उसके बाद हैं। उसके बाद बीच में हमने 2 जो हैं, 2 रेगुलन के लिए लिए हैं, रेगुलन स्टिच हैं, जिनसे हम फंदे बढ़ाएंगे, आगे हमारा ये बढ़ता हुआ जाएगा, उसके हैं। ठीक है, तो उसके बाद ना यहाँ पे देखिए आगे जो हैं हमारे पास, इसमें रखे हैं मैंने यहाँ पे, ये हैं आगे बाजू के फंदे, ये हैं 14 फंदे। 14 फंदे हमने बीच में लिए हैं। 18 फंदे यहाँ पे हैं, लेकिन 7 फंदे हमारे पट्टी पे जाएंगे, 11 फंदे ही रहेंगे हमारे पास जो फ्रंट के रहेंगे। ठीक है, और बीच में जो हैं ये हैं 14 फंदे जो है हमारे बाजू के फंदे हैं। अब उसके बीच में भी हमारे 2 फंदे बीच में रेगलॉन के हैं, हर जगह 2-2 फंदे ही बीच में रेगलॉन के चलेंगे। और फिर जो बैक का है वो है यहाँ पे 22 फंदे, 22 फंदे यहाँ पे हैं। यहाँ पे टोटल 18 फंदे हैं, 14, 18, फिर 2, फिर 14, फिर 2, फिर यहाँ पे 22। तो यहाँ पे देखिए फ्रंट, बाजू और बैक, इस तरीके से हमारा ये यहाँ पे इसका आएगा। उसके बाद फिर से यहाँ पे 2 फंदे रेगलॉन के हैं बीच में, और उसके बाद फिर हमारी बाजू आ जाती है, जो कि 14 फंदे यहाँ पे बाजू के हैं। और उसके बाद फिर 2 रेगलॉन के हैं, और उसके बाद हमारा फिर से फ्रंट आ जाता है। ठीक है, तो और आगे 11 फंदे जैसे यहाँ पे ये, और 7 फंदे पट्टी के हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स बीच में मैंने एक यहाँ पे बटन होल यहाँ पे बनाया था,
4 सिलाइयाँ बुनने के बाद एक बटन होल बनाया था, फिर 4 सिलाइयाँ हमने आगे और बुनी हैं इसमें। तो अब देखिए यहाँ पर हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना ये डिज़ाइन, और उसके साथ यहाँ पे फंदे भी हम अपना बढ़ाएंगे। तो चलिए फिर यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, हमने इसको किस तरीके से बनाना है। पहले जो पट्टी के फंदे हैं 2 फंदे, इनको भी हम सीधा बुनेंगे। पट्टी के सीधी साइड से सारे फंदे सीधे सीधे बुनेंगे, और उसके बाद उल्टी साइड पे मैं बता दूंगी आपको कि जो हमारी ये आई कॉर्ड है ये कैसे बनानी है हमने। इसका अलग से वीडियो भी चैनल पे है जिनको आप देख सकते हैं। तो ये 7 फंदे हमने ऐसे सीधे सीधे बुनने हैं। यहाँ पर देखिए 7 फंदे हमारे आएंगे सीधे सीधे, 2 4 6 और ये 7, ठीक है। उसके बाद हम आगे धागा अपनी साइड को करेंगे, और यहाँ पर देखिए ये हमारे 11 फंदे हैं आगे, ठीक है। तो 10 फंदे जो हैं हमने यहाँ पर उल्टे बुनने हैं। तो 10 फंदे हम यहाँ पे उल्टे बुनेंगे। जहाँ हमारा ये मार्कर लगा है, मार्कर से एक फंदा पहले तक 10 फंदे उल्टे बुन लेंगे। पहले आप निशान लगा लीजिएगा। इसमें थोड़ा थोड़ा डिज़ाइन है जो कि आप थंबनेल में भी देख रहे होंगे, है ना। तो ये देखिए ये हमारे हो गए 11 फंदे, यहाँ 10 फंदे यहाँ तक, ठीक है ना। और ये पट्टी के फंदे अलग से हैं। उसके बाद 10 फंदे हमने यहाँ पर देखिए उल्टे बुने, ठीक है। अब ये फंदा हम बुनेंगे सीधा, ये फंदा हम सीधा बुन लेंगे, ठीक है। ये फंदा सीधा बुन लिया। अब ये जो 2 फंदे हैं ना आगे, मार्कर को इधर को कर लेंगे। ये जो 2 फंदे आगे हैं इनके साथ हम फंदा जो है वो बढ़ाएंगे। तो फंदा देखिए किस तरीके से बढ़ाना है। जाली नहीं डालनी हमने, हम उठाएंगे यहाँ से फंदा, ये जो है ना नीचे इसके देखिए ये वाला, इसको ऐसे उठाएंगे, ऐसे घुमा के ले लेंगे, यहाँ से इस तरह से घुमा के ले लेंगे, और यहाँ से एक फंदा हम बढ़ा लेंगे। ये हम सीधा ही उठाएंगे यहाँ से, ठीक है। सीधा उठा लिया। उसके बाद जो 2 फंदे हैं उनको हम, अब ये जो सीधा हमने उठा लिया इसके क्या करेंगे, अभी तो मैंने यहाँ पे बता दिया था आपको, ये बुन लिया, लेकिन मार्कर ऐसे रखना है और इसके पैरों से हमने फंदा जो है वो उठा लेना है। तो उसके बाद मार्कर इधर को रखना है। ये 2 ही फंदे हम बीच में रखेंगे, जो फंदे उठाएंगे वो बाहर अलग से रहेंगे। देखिए ये हो गया ऐसे। अब मार्कर फिर हम इधर को कर लेंगे। अब फिर से इसके पैरों से एक फंदा हम यहाँ पे उठा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए किस तरह से, ये देखिए ऐसे उठा लिया मैंने, और ऐसे इसको सीधा बुन लेंगे। ये देखिए इस तरीके से सीधा हमने बुन लिया। ये बीच में ये 2 फंदे हैं, अभी तो जैसे मार्कर ही इसके साथ यहाँ पे रहेगा ताकि निशानी रहेगी हमारी, ठीक है। बाद में यहाँ पे साइड में फंदे हो जाएंगे तो फिर ये अच्छे से दिखने लग जाएगा अलग से, तब हम मार्कर जो है हटा सकते हैं। और उसके बाद अब ये हो गया। इसके बाद जैसे हमने यहाँ पे बनाया था सेम आप आगे ऐसे ही रिपीट करेंगे। तो जो फंदा हमने बढ़ाया उसके बाद हमारा एक फंदा सीधा था, सीधा बुन लिया हमने। अब बाकी आगे के ये 14 फंदे थे ना, तो 13 फंदे नहीं 12 फंदे हमने यहाँ पे उल्टे बुनने, क्योंकि एक फंदा हम अगले डिजाइन के लिए, अब यही हम रिपीट करेंगे। ऐसे जैसे हमने यहाँ पे किया ना, इसी तरह से आगे भी मार्कर के पास हम डिजाइन जो है अपना बनाएंगे। तो यहाँ पे 13 फंदे हमने गिन के जो है ना वो ले लेने हैं इस तरीके से। मार्कर से एक फंदा पहले आप वो भी कर सकते हैं कि मार्कर से एक फंदा पहले इस तरह से बुनते हुए जाएंगे, क्योंकि ये फंदे जो हैं हमारे बाजू के फंदे हैं। तो ये देखिए ये आ गया हमारा मार्कर, और इसके मार्कर से जो एक फंदा पहले है ना, तो इसको हम सीधा बुनेंगे। धागा हम पीछे करेंगे। अब इस फंदे को सीधा बुनेंगे इस तरह से, इसको सीधा बुन लिया। अब मार्कर यहीं रखेंगे और एक फंदा इसके पैरों से ऐसे उठा लेंगे, ऐसे करके। तो इसको भी हम सीधा बुन लेंगे यहाँ पर। अब मार्कर को हटाएंगे ना, सॉरी मार्कर को इधर को करेंगे और 2 फंदे सीधे बुनेंगे बीच में। ये देखिए 2 फंदे सीधे। अब मार्कर को फिर इधर को कर दिया। ये 2 फंदों के आसपास मार्कर जो है वो रहना चाहिए। अब फिर इसके पैरों से ही एक फंदा ऐसे उठा लेंगे। ये देखिए जो पहले वाली सिलाई का जो है ना, इसको भी हम सीधा बुन लेंगे। ये हमारे फंदे ऐसे बढ़ेंगे इसमें,
क्योंकि ऊपर कम फंदे हैं ना, तो आगे हमारे फंदे अब बढ़ते जाएंगे। ठीक है, उसके बाद फिर एक फंदा सीधा बुनेंगे। अब आगे धागा आगे करेंगे, और ये बैक पार्ट के फंदे हैं, तो यहाँ 22 फंदे थे, अब यहाँ 20 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। तो 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे 10 11 12 13 14 15 16, यहाँ पे 17 18 19 और ये 20। ठीक है, अब धागा पीछे 20 फंदे उल्टे बुन लिए। अब ये एक फंदा सीधा बुन लिया हमने। अब इसके पैरों से फंदा ऐसे उठाएंगे, इसको ऐसे लेके इसको हम सीधा बुन लेंगे। अब मार्कर को इधर को करेंगे, 2 फंदे सीधे बुनेंगे। यहां से फंदा हमने हर बार इसी तरह बढ़ाना है सीधी साइड पे। अब मार्कर फिर इधर को करेंगे और दूसरी सिलाई से यहां से फंदा जो है इसको ऐसे उठाएंगे और इसको भी सीधा बुन लेंगे। तो ये देखिए ऐसे ऐसे ही आपने हर बार फंदा बढ़ाना है। ठीक है, अब एक फंदा हम यहाँ पर भी सीधा बुन लेंगे। तो सेम इसी तरीके से ना, जैसे इधर से डिजाइन सेट किया फ्रेंड्स, इसी तरह से आगे भी हम डिजाइन को सेट करेंगे। अब धागा अपनी साइड को करेंगे और अगले मार्कर से एक फंदा पहले हम यहाँ पर भी सारे फंदे उल्टे उल्टे ऐसे बुन लेंगे। गिनने की जरूरत वैसे नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब हम मार्कर में हिसाब से ही फंदे सारे लगा रखे हैं, तो उसी तरह से आपने इनको, यहाँ देखिए ये हो गया। अब धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे। अब मार्कर को यहीं रखेंगे और यहाँ पर ये ऐसे उठाना है हमने। सिलाई पे ऐसे भी आप ले सकते हैं ना, इसको ऐसे करके सीधा बुन दिया। जाली नहीं डालेंगे यहाँ पर। ठीक है, बहुत सारे प्रोजेक्ट में हम आगे कई डिजाइन ऐसे होते हैं जिनमें हम जाली भी डालते हैं ना बढ़ाने के लिए, तो वो नहीं डालेंगे, ऐसे ही फंदा उठाएंगे। अब मार्कर को इधर को करेंगे, सेम ऐसे ही यहाँ से भी हमने फंदा जो है वो बढ़ा लेना है। तो जितने भी हमारे 4 जगह पे हम 2-2 फंदे बढ़ा रहे हैं, अब हम इसमें बाद में सर्कुलर सिलाइयां भी लगा लेंगे, अपनी वायर वाली सिलाइयां, जिनसे फिर इजी हो जाएगा। तो फंदे उनमें अच्छी तरह से आ जाएंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ भी फंदा हमने बढ़ा लिया। अब एक फंदा हमने फिर से सीधा बुनना है और बाकी फंदे हम अगली जो पट्टी तक इनको ऐसे उल्टा उल्टा बुनेंगे। यहाँ पे 11 फंदे थे, तो यहाँ पे 10 फंदे हमने उल्टे उल्टे बुन लेने। ठीक है, ये 2 4 6 और ये 7, तो यहाँ तक हमारे आगे उल्टे उल्टे फंदे। ठीक है, अब हमने जो पट्टी के फंदे हैं इनको सीधा बुनना है, क्योंकि पट्टी के फंदे हम सीधे ही बुनते आ रहे हैं, तभी हमारी पट्टी ठीक से आएगी। क्योंकि ये हमने साइड पे इसमें आई कॉर्ड भी बना रखी है। ये देखिए इस तरीके से सीधी साइड से सारे फंदे हमने पट्टी के सीधे सीधे बुने, और बाकी डिजाइन के अकॉर्डिंग जैसे मैंने आपको बताया वैसे ही आपने इनको बुनना है। अब यहाँ पे देखिए उल्टी साइड पे आई कॉर्ड जो आपने बनानी है ना, सीधी साइड पे तो हमने ये पट्टी के फंदे सारे बुन दिए। ठीक है, उल्टी साइड पे आपने ये 2 फंदे जो है इनको ऐसे स्लिप करना है, इनको नहीं बुनना, धागा ऐसे पकड़ के पीछे लेके जाना है। ठीक है, और बाकी फंदे सीधे बुन देने इस तरह से। बाकी जो हैं इसमें 5 फंदे हम सीधे बुन देंगे। ये देखिए 2 4 6 और ये 7 फंदे हो गए। ठीक है, तो अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए जो डिजाइन चल रहा है ना हमारा, तो ये डिजाइन भी ऐसे चल रहा है। देखिए यहाँ पे हमने 10 फंदे यहाँ पे उल्टे उल्टे बुने थे, अगली साइड को, फ्रंट साइड को। ठीक है, तो अब ये 10 फंदे हम इधर से सीधे बुनेंगे। डिजाइन आपको थोड़ी देर में समझ आ जाएगा। इधर से जो उधर उल्टे बुने थे वो सारे हमने इधर सीधे बुनने हैं। ठीक है, ये देखिए, और जो 11वां फंदा हमने सीधी साइड पे सीधा बुना था उसको उल्टा बुनना है। और ये जो फंदा हमारा यहाँ पे बड़ा था, ये वाला, इसको भी हम सीधा ही बुन लेंगे, इसको सीधा बुन लेंगे। धागा अपनी साइड को अब हम करेंगे
इधर फंदा हम नहीं बढ़ाएंगे। जो 2 फंदे हमारे रेगलॉन वाले हैं इनको हम उल्टा बुन लेंगे। धागा अब मार्कर इधर करेंगे, धागा पीछे करेंगे और यहाँ पर जो फंदा बड़ा था वो भी हम इस सिलाई में सीधा बुन लेंगे। और फ्रेंड्स जो अब जैसे दिखते जा रहे हैं आपको फंदे, वैसे ही आपने बनाते जाने हैं। जो हमने एक फंदा सीधा बुना था बढ़ाने से पहले, रेगलॉन से पहले, उसको आपने उल्टी साइड पे उल्टा बुनना है और बाकी फंदे आपने सीधे बुनने हैं। जो रेगलॉन से बड़े हुए फंदे हैं उनको आपने यहाँ पर सीधा बुनना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये उल्टी साइड से सारी सिलाई ख़त्म कीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए, मैं एक बात यहाँ से बताना चाहती हूँ कि अब यहाँ पे लास्ट में ना, जैसे हमने यहाँ पर 2 फंदे नहीं बुने थे, अब यहाँ पर ये 2 फंदे भी हम नहीं बुनेंगे उल्टी साइड पे। धागा अपनी साइड को ऐसे कर लेना है और इनको आप ऐसे उतार लेंगे सिलाई पे, ठीक है। इनको हमने ऐसे उतार लिया। अब यहाँ से ही हम घूम जाएंगे और यहाँ से हम आगे सिलाई सीधी साइड पे इनको बुन लेंगे। देखिए इस तरह से सीधी साइड पे इनको सीधा आपने बुन लेना है, ठीक है। ये देखिए बाकी फंदे सीधे सीधे बुनेंगे। पट्टी के सारे फंदे हमारे सीधे सीधे ही जाएंगे। देखिए यहाँ पे ये हो गए पट्टी के फंदे। अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, ये भी हमारे 2 डिजाइन यहाँ पे चल रहे हैं, ठीक है। अब फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे 2 लाइनें उल्टे उल्टे फंदों की आ गई और इधर को 2 लाइनें सीधी सीधी आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमने सीधे फंदे बुनने हैं, यहाँ पे 9। तो देखिए ये भी फंदे सीधे, अब इनको हम सीधा बुनेंगे। ये आपको थोड़ी देर में समझ आ जाएगा कि 2 लाइनें सीधे की रहेंगी और 2 लाइनें यहाँ पे उल्टे की रहेंगी। तो अब 2 लाइनें उल्टे की हो गई, तो अब हम 2 लाइनें सीधे की यहाँ पे बुन देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये 9 फंदे हम यहाँ पे सीधे सीधे बुनेंगे। ये हो गया। अब फ्रेंड्स देखिए 9 फंदे हमने सीधे सीधे बुन लिए। अब एक फंदा हम यहाँ पे उल्टा बुनेंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे। अब ये हो गया सीधा फंदा, ठीक है। अब हम इसको बुनेंगे सीधा। यहाँ पे देखिए ये फंदा सीधा हो गया। इसके बाद धागा आगे करेंगे। जो मार्कर के साथ वाला फंदा जो हमने बढ़ाया था वो हम बुनेंगे उल्टा, ठीक है। अब हम उल्टा फंदा ही यहाँ से भी बुनेंगे जो यहाँ से उठाएंगे। ये देखिए इसके पैरों से फंदा उठाएंगे, उसको हम उल्टा बुनेंगे। यहाँ पे उल्टा बुन लिया, धागा पीछे किया, मार्कर अपनी साइड को किया और यहाँ पे जो 2 फंदे हैं उनको जो हमने रेगलॉन वाले रखे हैं ये तो सीधे ही रहेंगे, सीधी साइड से सीधे रहेंगे, उल्टी साइड से उल्टे रहेंगे। अब यहाँ पर फिर से देखिए फ्रेंड्स, इसको यहाँ पे रखेंगे और जो फंदा यहाँ से उठाएंगे उसको हम उल्टा बुन लेंगे। यहाँ पे देखिए ऐसे उठाया, धागा अपनी तरफ को किया, इसको हमने यहाँ से लेके उल्टा बुन दिया, उल्टा बुन दिया। उसके बाद धागा पीछे किया। अब ये वाला फंदा था जो हमारा ये जैसे यहाँ पे हमने यहाँ बुना, जो ये फंदा है ये हम उल्टा बुनेंगे क्योंकि ये हमने पहले बढ़ाया था। इसके साथ वाला जो था वो हम सीधा बुनेंगे और उसके बाद इसके बगल वाले जितने आगे फंदे हैं अगले मार्कर तक उनको हम ऐसे ही इनको इसके साथ वाला हमने ये देखिए सीधा बुना, इसके साथ वाला जैसे यहाँ पे उल्टा बुना था तो यहाँ पर भी एक फंदा उल्टा बुनेंगे इसके साथ वाला। अब धागा पीछे करेंगे और बाकी फंदे हम सीधा बुनेंगे। यहाँ पर भी यही हुआ है, यहाँ पर भी ऐसे ही सेम करना था। जो ये 2 फंदे सीधे हैं उसके साथ वाला एक फंदा ये उल्टा है, इसके साथ वाला ये फंदा सीधा होना है अब हमारा, ठीक है, और ये फंदा उल्टा रहेगा। तो यहाँ तक हमने ये कितने फंदे होते हैं हमारे यहाँ तक, ये सीधा हो गया, उल्टा, ये देखिए सीधा, फिर ये उल्टा, ठीक है। अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे आगे। इस सीधे फंदे के बाद जो उल्टे उल्टे फंदे, ये एक उल्टा, उसके बाद सीधे बुनने हैं ये फंदे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 फंदे अब हमने सीधे बुनने हैं। इसमें 2 तरह के डिजाइन चल रहे हैं इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, मैं भी कंफ्यूज हो गई इसमें थोड़ा सा, क्योंकि ये फोटो को देख के ही बनाने होते हैं ना, जितने भी डिजाइन आते हैं उनको पिक्स को देख के ही बनाना है, तो उसके लिए थोड़ा सॉरी फ्रेंड्स, आपको थोड़ा सा ट्रबल करना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ से
ये सीधे, और ये देखिए ये आएगा उल्टा, ये आएगा सीधा और ये आएगा उल्टा। तो अब धागा पीछे इसको करेंगे हम उल्टा, और धागा सॉरी अपनी साइड को करके उल्टा, सीधा हो गया। अब यहाँ पे इस फंदे को सीधा बुन लेंगे, धागा आगे करेंगे अपनी साइड को, ये फंदा उल्टा। अब इसके पैरों से फंदा उठाएंगे और उसको भी हम यहाँ पर उल्टा बुन लेंगे, धागा पीछे कर लेंगे, मार्कर को हम इधर को करेंगे। अब यहाँ पे दो फंदे जो हैं इनको सीधा बुनेंगे, ये सीधे ही रहेंगे। मार्कर को पीछे करेंगे और यहाँ से भी एक फंदा उठाएंगे और इसको हम यहाँ पे उल्टा बुन लेंगे। अभी मार्कर को हम रखेंगे यहाँ पर, ये फंदा हमने यहाँ पे उल्टा बुन लिया, जो बढ़ाया फंदा वो उल्टा बुन लिया। ठीक है, इसके साथ का एक फंदा जो पहले बढ़ाया था उसको भी हम यहाँ पे उल्टा बुन लेंगे, धागा पीछे सीधा बुन लिया इसको। अब इसके साथ का एक फंदा यहाँ पे उल्टा रहेगा, बाकी फंदे सीधे बुने जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे अब ये बैक साइड के फंदे हैं ना, यहाँ पे फ्रंट के गए, फिर बाजू के, अब बैक साइड के फंदे हैं। तो यहाँ पर एक फंदा छोड़ के जो सीधा फंदा है उसके साथ वाला फंदा उल्टा रहेगा, वहां तक हमने इसको ऐसे सीधा सीधा ही बुनना है। ये थोड़ी देर में आपको समझ आ जाएगा सारा कि ये मैं क्या कर रही हूँ। सारे फंदे सीधे सीधे जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे ये मार्कर है और मार्कर के साथ वाला ये फंदा जो है ये उल्टा रहेगा, ये फंदा सीधा रहेगा और ये फंदा भी उल्टा रहेगा। तो यहाँ पे मार्कर से 3 फंदे पहले का है। ठीक है, ये उल्टा, धागा पीछे, इसको हमने सीधा कर लिया, धागा अपनी साइड को, ये फंदा पहले बढ़ाया था इसको उल्टा कर लिया और यहाँ से एक फंदा अब हम और बढ़ा लेंगे, धागा पीछे करेंगे, मार्कर अपनी साइड को करेंगे और 2 फंदे जो हैं यहाँ पर सीधे बुन लेंगे, मार्कर इधर को करेंगे, यहाँ से फंदा उठाएंगे और ये वाला फंदा भी हम यहाँ पे उल्टा बुन लेंगे। उल्टा बुन लिया, उसके बाद एक फंदा हमारा फिर से उल्टा सीधा हो गया, इसके बगल वाला फंदा अब हम उल्टा बुनेंगे और बाकी फंदे अब हम आगे को सीधे बुनेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर भी हम सेम ऐसे ही करेंगे जैसे हमने पीछे बनाया। तो ये सारे फंदे सीधे सीधे जाएंगे, जो पट्टी के 2 लास्ट वाले फंदे हैं उनको भी आपने यहाँ पे सीधा सीधा ही बुनना है इस बार। और अब हम सिलाइयाँ दूसरी चेंज कर लेंगे क्योंकि फंदे ज्यादा हो जाएंगे, वूल भी थोड़ी सी थिक है तो इस पे टाइट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 2 फंदे भी ये सीधे बुन लिए। अब आते हैं इसकी उल्टी साइड पे। अब फ्रेंड्स देखिए ये वाले तो हम बनाएंगे नहीं, जो हमारे आई कर्ड वाले हैं ना, इनको तो हमने बनाना नहीं है। 2 फंदों को ऐसे ही उतारा, धागा पीछे किया और ये 7 फंदे सीधे बुनेंगे। तो यहाँ पे 4, ये हो गए 2 4 5, ये 6 और ये 7 फंदे हमने यहाँ पे सीधे बुन लिए। अब यहाँ पे देखिए ये आपको उल्टे उल्टे दिख रहे हैं ना, अभी जितने फंदे यहाँ पे उल्टे उल्टे दिखेंगे इनको हम उल्टा बुनेंगे इस साइड से। जो हमने उधर से सीधे बुने वो इधर से उल्टे बुनेंगे हम। ये डिजाइन थोड़ा सा दोनों साइड से चलेगा तो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा हमें, है ना। ये देखिए ये फंदा देखिए यहाँ पर हमने सीधा किया था, जो ये उल्टा रहेगा, इसके बगल में 2 फंदे सीधे रहेंगे। तो ये उल्टे फंदे हमने यहाँ पे बना लिए। देखिए यहाँ पर यहाँ तक सीधे हैं, 2 4 6 8 और ये 9 फंदे। ठीक है, अब धागा पीछे, ये फंदा हमें सीधा दिख रहा है तो ये हमने सीधा ही बुनना है। धागा अपनी साइड को करेंगे, एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे, यहाँ पे 2 फंदे सीधे, ये
मार्कर के साथ वाले जो बढ़ाए हुए फंदे हैं वो हमने उल्टी साइड पे सीधे बुनने हैं, और ये जो हमारे रेगलॉन वाले 2 फंदे हैं इनको आपने उल्टा बुनना है, ये तो उल्टे ही रहेंगे। उसके बाद फिर धागा पीछे करेंगे, ये 2 फंदे सीधे दिख रहे हैं तो इनको सीधा बुनना है, जो मार्कर के साथ वाले बढ़ाए हुए फंदे हैं, ठीक है। उसके बाद धागा अपनी साइड को करना है, और ये एक फंदा उल्टा, जो हमने सीधा किया था ना अभी, वो फंदा उल्टा रहेगा इस तरफ को। अब एक फंदा सीधा, यहाँ पे देखिए जो फंदा उल्टा बुना था इसके सीधे के बगल में, वो इधर को सीधा ही रहेगा। धागा अपनी साइड को, यहाँ पे देखिए ये फंदे उल्टे उल्टे दिख रहे हैं तो सारे आपने उल्टे उल्टे ही बुनने हैं। तो इसी तरह से ना यहाँ पर भी आपने ऐसे ही करना है। अब जैसे आपको जो दिख रहा है ना यहाँ पे, वो आपने वैसे ही बनाते हुए जाना है पूरी सिलाई में, ठीक है। मैं सिलाइयाँ यहाँ पे काउंट नहीं कर रही हूँ फ्रेंड्स, वैसे यहाँ पे ये 3rd रो है डिजाइन की, ठीक है। अगर आप काउंट कर रहे हैं तो आप कर लीजिए, डिजाइन की ये 3rd रो है। फर्स्ट में हमने फंदे बढ़ाए, सेकेंड हमारी उल्टी थी, 4th रो है फ्रेंड्स, 3rd नहीं 4th रो है ये। यहाँ पे देखिए ये हो गया, ये सीधा फंदा, उसके बाद ये उल्टा, फिर यहाँ पे ये सीधा, और फिर जो बढ़ाया हुआ फंदा मार्कर के साथ वाला है वो भी सीधा। उसके बाद मार्कर को इधर को करना है, और वो 2 फंदे जो हैं इनको हम उल्टा बुनेंगे, जो हमारी रेगलॉन वाले हैं, ठीक है। फिर मार्कर इधर को किया हमने, और यहाँ पे 2 फंदे हमारे सीधे, एक फंदा उल्टा, जैसा दिख रहा है अब आपको इजीली यहाँ पे दिख जाएगा, है ना। एक फंदा सीधा, और बाकी फंदे उल्टे उल्टे जो दिख रहे हैं इनको उल्टा उल्टा बुनेंगे। तो इसी तरह से एंड तक इनको बनाते हुए जाएं। अब देखिए फ्रेंड्स, इसकी सीधी साइड पे आ जाते हैं हम। तो हमने कितनी सिलाइयाँ यहाँ पे बनाई, देखिए पहली सिलाई 2 सिलाइयाँ ये बनाई, 2 सिलाइयाँ हमने, 4 सिलाइयाँ हमने टोटल बनाई। अब हम 5वीं सिलाई पे हैं, तो 5वीं सिलाई पे थोड़ा सा चेंज और होएगा, जो कि उसके बाद आपको पूरा ही समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये 2 जो हैं इनको अब हमने ऐसे बुन लेना है सीधी साइड पे आके, है ना। उसके बाद ये 7 फंदे टोटल सीधे सीधे बुनेंगे। तो 2 4 हो गए, 5 6 और ये 7। अब 7 फंदे हमारे पट्टी के हो गए सीधे सीधे। अब यहाँ पे देखिए ये 2 लाइनें हमारी उल्टी हो गई। अब यहाँ पे फिर से हम 2 लाइनें सीधी बनाएंगे। तो ये जैसे हमने ये रिपीट किया था वैसे ही अब ये भी रिपीट करेंगे। तो यहाँ पर ये जो फंदे हैं हमारे इनको हम उल्टा उल्टा बुनेंगे आगे तक। कहाँ तक बुनेंगे, देखिए यहाँ पे ये जो है यहाँ तक अब हमने उल्टा उल्टा बुन लेना है। जो उल्टा बुना था ना हमने पहले, अब तो यहाँ उल्टा ही आएगा, तो ये उल्टा फंदा रहेगा, यहाँ तक हम इसको बुन लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इनको ऐसे उल्टा उल्टा बुनते जाएंगे। 2 सिलाइयाँ उल्टे की, 2 सिलाइयाँ सीधे की, ऐसे रहेंगी। ये डिजाइन ऐसे बनता हुआ जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा हमने क्या करना है। इस उल्टे फंदे के बाद जो हमारा ये सीधा फंदा है ना, इस पे बनानी है हमने एक लीफ। तो ये लीफ कैसे बनेगी, धागा इधर को ही रखेंगे, धागा अपनी साइड को रखना है, और ये जो सीधा फंदा है इसके साथ हमने जाली डालनी है ऐसे करते हुए। तो एक फंदा हमारा यहाँ पे ये बढ़ गया, ठीक है, और एक जाली से एक फंदा बढ़ गया। ये फंदा सीधा रहेगा। फिर धागा अपनी साइड को करना है, और यहाँ पर फिर से हमने जाली डालनी है। इस फंदे के साथ दोनों साइड जाली डालनी है, लेकिन इधर की साइड को इस बार ऐसे जाली डालनी है कि इसको ऐसे घुमा के जाली डालनी है, और आगे के 2 फंदे जो हैं वो हमारे उल्टे रहेंगे। ये 2 फंदे हमारे उल्टे हो गए यहाँ पे, ठीक है। 2 फंदे उल्टे हो गए। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये सीधा फंदा, उसके बाद जाली, 2 फंदे उल्टे। यहाँ पे अब हम फंदा बढ़ा लेंगे, तो इसके पैरों से एक फंदा उठाएंगे और इसको हम ऐसे बढ़ा लेंगे, और अब धागा हम पीछे करेंगे। जो हमने रेगलॉन वाले 2 फंदे हैं उनको आपने सीधा ही बुनना है, और वो सीधे ही चलते रहेंगे आपके, ठीक है, ऐसे करके। फिर मार्कर को इधर को किया, एक फंदा यहाँ पे फिर से उठाना है इसके पैरों से, और उसको हमने उल्टा बुन लेना है। यहाँ पे देखिए इसको हम उल्टा बुन लेंगे। अब 2 फंदे आपके पास 2 उल्टे और दिख रहे हैं, इनको भी आपने उल्टा ही बुन लेना है। ये उल्टा बुन लिया। तो इसके बाद क्या करेंगे, फिर इस फंदे के साथ हमने जाली डालनी है, जैसे हमने रिपीट पैटर्न है अब यहाँ पे, ठीक है। ये ऐसे सीधा बुनना है, धागा अपनी साइड को रखना है, और ऐसे करके जाली डाल देनी है।
फिर एक जाली और डालेंगे। तो आगे का फंदा उल्टा है तो उल्टे फंदे के साथ आपने जाली ऐसे डालनी होती है। ऐसे घुमा के जाली डाल दी, आगे एक फंदा उल्टा है और आगे के भी सारे फंदे उल्टे ही रहेंगे। इस उल्टे फंदे तक आपने उल्टे ही फंदे बुनने हैं ये सारे, ठीक है। तो ये मैं ऐसे बुन लेती हूँ वहां तक। तब देखिए सीधा फंदा आ गया, उल्टे फंदे तक हमने उल्टा उल्टा बुन लिया, ठीक है। इस फंदे के साथ हम जाली डालेंगे ऐसे करते हुए, फिर एक फंदा आगे ऐसे जाली डालेंगे। अगला फंदा उल्टा है तो उल्टे के साथ हम जाली घुमा के डालते हैं। तो ये 2 फंदे हमने यहाँ पे बुन लिए। अब एक फंदा यहां से उठाएंगे इस तरह से और इसको भी हमने उल्टा बुन लेना। धागा पीछे करेंगे। ये जो 2 फंदे हैं इनको आप सीधा सीधा बुनिए। मार्कर इधर को करेंगे, फिर एक फंदा यहां से उठाएंगे ऐसे करते हुए, ये उठा लिया, धागा अपनी साइड को किया, इसको हम यहाँ पे उल्टा बुन लेंगे। बाकी के 2-3 फंदे हो गए यहाँ पे, इनको हम उल्टा बुनेंगे। अब आगे का फंदा सीधा है तो इसके साथ हम जाली डालेंगे, फंदा यहाँ पे बढ़ाएंगे। देखिए यहाँ पे ऐसे बढ़ गया। अब आगे का फंदा उल्टा है तो यहाँ कैसे बढ़ाना है, ऐसे करते हुए इस सीधे फंदे के साथ आपने दोनों साइड जाली डालनी है। अब जैसे आपको डालनी आती है आप डाल सकते हैं, ठीक है। पर मेरे हिसाब से उल्टे फंदे के साथ ना ऐसे ही जाली डलती है घुमा के। तो इस तरीके से हमने ये आगे भी ऐसे ही इस पैटर्न को यहाँ तक इसी तरीके से डालते हुए जाना है। जैसे मैंने पीछे डाला वैसे ही आपने भी इसको ऐसे डालना है। जो उल्टा फंदा आएगा आगे उस उल्टे फंदे तक आपने ऐसे उल्टा उल्टा ही बुनना है इसको। इसी तरह से ये देखिए इस उल्टे फंदे तक हमने ऐसे बुन लिया। अब ये सीधा फंदा है, इसके साथ हमने जाली ऐसे घुमा के ले ली। फिर आगे उल्टा फंदा है तो धागा अपनी साइड को किया और ऐसे सिलाई पे धागा घुमा लिया तो जाली बन जाएगी। 2 फंदे यहाँ पे उल्टे बुनेंगे। अब यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे फंदा बढ़ाना है सीधी साइड पे। तो ये जो सीधा फंदा है इसके पैरों से ऐसे उठाएंगे और इसको हमने ऐसे बढ़ा लेना है, उल्टा बुन लेना। धागा पीछे करेंगे, 2 फंदे जो हैं इनको सीधा बुन लेना है। मार्कर के बीच वाले जो 2 फंदे हैं सीधा बुन लिया, मार्कर को हमने इधर को कर दिया। अब यहाँ से भी हम एक फंदा उठाएंगे और इसको भी अब हम सीधा बुन लेंगे, सॉरी उल्टा बुन लेंगे। यहाँ पे उल्टा बुन लिया, बाकी 2 फंदे और इनको भी हम उल्टा बुनेंगे। अब ये फंदा जो है इसके साथ जाली डालेंगे, एक फंदा यहाँ बढ़ाएंगे, अब घुमाएंगे, एक जाली और डालेंगे। सीधे फंदे के साथ आपने दोनों साइड जाली डालनी है। बाकी के सारे फंदे अगले मार्कर तक हम ऐसे ही बुनेंगे जैसे हम पहले बुनते आए हैं। तो यहाँ पर भी हम इसी तरीके से डिजाइन को सेट करेंगे। ये सारे फंदे उल्टे फंदे तक हमने ऐसे ही बुन लेना है। जो उल्टा फंदा आएगा ना उस तक हमने ऐसे ही बुन लेना है। ये देखिए यहाँ तक ये उल्टा फंदा है तो इसको बुन लिया। अब ये सीधा फंदा आ रहा है ना तो इसके साथ आपने इस तरह से जाली डाल देनी है और फिर धागा अपनी साइड को घुमा के एक बार और जाली डालनी है। 2 फंदे यहाँ पर ये उल्टे बुनने। तो अब एक फंदा आप बढ़ाएंगे रेगलोन के पैरों से, तो ऐसे उठा के उस फंदे को बढ़ा लेंगे। मार्कर को अपनी साइड को करना है और 2 फंदे सीधे बुनने हैं। मार्कर इस साइड को करेंगे, एक फंदा ऐसे उठा के फिर से बढ़ा लेंगे। धागा अपनी साइड को करते हुए इस फंदे को भी हम यहाँ पे उल्टा बुन देंगे और अगले 2 फंदे और जो उल्टे दिख रहे हैं उनको भी हम उल्टा बुनेंगे। अभी एक फंदा दिख रहा है सीधा तो इसके साथ जाली डालेंगे और अपनी साइड को धागा करते हुए एक बार ऐसे घुमा के जाली बना लेंगे। यहाँ पर बाकी के सारे फंदे पट्टी के फंदों से पहले तक सारे के सारे फंदे हम यहाँ पे उल्टे उल्टे बुन लेंगे इसी तरह से। अब पट्टी के फंदे आएंगे उनको तो हमने सीधा ही बुनना है, ठीक है। 7 फंदे हम सीधे बुनेंगे, अगले वाले ये 3 6 ऐसे 7। अब धागा पीछे करेंगे, पट्टी के फंदे सारे सीधे सीधे बुनेंगे कि सीधी साइड है हमारी तो सारे के सारे फंदे जो हैं इनको सीधा सीधा ही बुना जाएगा।
हूँ, देखिए इस तरीके से। तो ये हमारे डिजाइन की यहाँ पे 5 सिलाइयाँ हो गई। अब आ जाते हैं इस तरफ को। तो इस तरफ को ना आपको जो फंदा आप जैसा दिखेगा आपने वो बनाना है वैसा ही। अब यहाँ पे देखिए जो सीधे फंदे चल रहे हैं ना वो सीधे ही बुने जाएंगे, जो उल्टे चल रहे हैं उनको हम उल्टा बुनेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये जो जाली से बड़े हुए 2 फंदे हैं ना अगल बगल में, इनको हमने, ये 3 फंदे हमारे बीच में अब उल्टे हो जाएंगे और इसके साथ ये सीधा रहेगा, बाकी इधर को 3 फंदे सीधे हो जाएंगे। तो इसी तरीके से ना ये सारा जो है ना ऐसे ही चलेगा। जो जाली से 2 फंदे बड़े हैं उनको आपने उल्टा उल्टा बुनना है, ठीक है। और बीच का जो एक फंदा उल्टा है वो भी उल्टा ही रहेगा। तो ऐसे करके अपनी ये सारी सिलाई 6वीं सिलाई आप खत्म कीजिए। फिर 7वीं सिलाई में फिर से आपको बताती हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 7वीं सिलाई में हमने क्या करना है, पहले तो पट्टी के फंदे हैं उनको हमने वैसे ही बुनना है जैसे हम बुन रहे हैं। ये सीधे सीधे फंदे सारे बुनने हैं पट्टी के फंदे, ठीक है। और उसके बाद फिर मैं आगे बता देती हूँ क्या करना है आपको। ये पट्टी के फंदे सारे हो गए हमारे सीधे सीधे, ठीक है। तो उसके बाद ना अब आप यहाँ तो समझ गए होंगे ना फ्रेंड्स। ये देखिए ये जो दो उल्टी सिलाइयाँ, 2 सीधी सिलाइयाँ, अब 2 उल्टी सिलाइयाँ। अब हमने यहाँ पे 2 सीधी सिलाइयाँ लगानी है। तो ये आपने इधर से भी समझ गए होंगे, इधर भी ऐसी आएगी, सेम टू सेम ही आएगी। जो इधर उल्टे होंगे वो इधर सीधे हो जाएंगे, ऐसे ही चलेगा, ठीक है। तो अब हमने 2 सीधी सिलाइयाँ यहाँ पे बनानी है। तो एक सीधी साइड से सीधी जाएगी, एक उल्टी साइड से उल्टी हो जाएगी। तो हो जाएंगी हमारी 2 सिलाइयाँ यहाँ पे सीधी सीधी। तो ये जितने फंदे हैं उनको हम ऐसे बुनेंगे। जो एक आगे उल्टा फंदा आ रहा है ना उस तक हमने ऐसे सीधा बुनना है। यहाँ पे देखिए अब ये 3 फंदे हमारे पास हैं। ये जाली से 2 बड़े थे अगल बगल में, है ना। और ये था एक उल्टा फंदा। तो अब ये उल्टा फंदा एक उल्टा ही रहेगा यहाँ पर। इस फंदे को हम यहाँ पे उल्टा ही रखेंगे। अब धागा हम पीछे करेंगे, ये जाली से बड़ा हुआ फंदा यहाँ पे सीधा आएगा और फिर यहाँ पर एक जाली और डालेगी इसके साथ। जो सेंटर वाला फंदा है ना इसके साथ आपने एक जाली और डालनी है इस बार सीधी साइड पे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 फंदे हमारे पास अब सीधे हो जाएंगे और ये फंदा हमारा उल्टा ही रहेगा। तो 2 फंदे ये सीधे हो गए, यानी एक सीधा, एक जाली और फिर एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी साइड को। और यहाँ पे अब ये फंदा सीधा है ना तो इसके साथ हम ऐसे जाली डाल लेंगे जैसे हमने इधर से डाली। तो यहाँ पे इस सीधे फंदे के दोनों साइड आपने फिर से जाली डालनी है बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे ये फंदा सीधा, धागा अपनी साइड को, 2 फंदे उल्टे, ये बीच में 2 फंदे उल्टे। और यहाँ पे अब फिर से हम फंदा यहाँ पे बढ़ाएंगे, सीधे फंदे के साथ यहाँ फंदा बढ़ाएंगे। तो ये ऐसे करते हुए धागा हम पीछे करेंगे, 2 फंदे हमारे सीधे रहेंगे, रेगलॉन वाले ये सीधे ही रहेंगे। और ये फंदे आपने हर बार ऐसे ही बढ़ाने हैं जैसे हम यहाँ पे बढ़ा रहे हैं। ये 2 फंदे आपके उल्टे ही रहेंगे हमेशा, सीधे रहेंगे हमेशा। और अब धागा अपनी साइड को करना है, एक फंदा हमने यहाँ से और उठा लेंगे हम ऐसे करते हुए, ये उठा लिया। और इस फंदे को अब हमने सीधा बुन लेना है यहाँ पर, उल्टा बुन लेना है। जो भी फंदा बढ़ाना है वो हमने उल्टा बनाना है। आगे के 3 फंदे हमारे पास हो जाएंगे ये उल्टे फंदे, ठीक है। जैसे यहाँ पे हुए वैसे ही यहाँ पर भी होंगे, सेम टू सेम ही चलेगा। एक फंदा सीधा, जो जाली से बड़ा हुआ फंदा है वो आपने सीधा बुनना है, धागा अपनी साइड को करना है। अब इस फंदे के अगल बगल दोनों साइड एक एक जाली डालनी है। तो एक फंदा ऐसे सीधा बुनते हुए धागा फिर आगे करेंगे। अब ये फंदा सीधा रहेगा जो जाली से बड़ा हुआ फंदा है। तो यहाँ पे दोनों साइड एक एक जाली डलगी। अब धागा अपनी साइड को करना है, एक फंदा यहाँ पे उल्टा बुनना है, धागा पीछे करेंगे और यहाँ पर बाकी फंदे सीधे बुनेंगे आगे इस फंदे तक। ये फंदा उल्टा रहेगा, इस तक हम ये सारे फंदे सीधे सीधे बुनेंगे। ये देखिए आगे यहाँ पे, तो धागा अपनी साइड को, ये फंदा आपका इधर को सीधा है ना तो इधर को ये उल्टा ही रहेगा, ठीक है। अब धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी साइड को, इस फंदे के साथ दोनों साइड पे जाली डलेगी, धागा अपनी साइड को फिर से एक जाली और डलेगी। अब धागा अपनी साइड को, 3 फंदे उल्टे,
फ्रेंड्स मैं अपनी तरफ से ना पूरी कोशिश कर रही हूँ कि अच्छे से बताऊँ, ताकि आपको कुछ कंफ्यूजन ना रहे। अगर फिर भी कुछ होगा तो ज़रूर पूछ लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मार्कर हम इधर को रखेंगे और यहाँ से हम एक फंदा बढ़ा लेंगे। यहाँ पे एक फंदा हमने बढ़ा लिया। बस ऐसे ही जैसे हमने पहले बढ़ाया ना, सेम यहाँ पर आगे भी हमने इसी तरह से करना है। जो बीच वाला फंदा है उसके साथ आपने जाली डालते हुए जाना है, जो सीधा फंदा बुना है, ठीक है। चेंजेस वहां पे ही है, वही आपका डिजाइन बन रहा है। बाकी जो है ना रेगलोन के फंदे ऐसे ही बढ़ेंगे जैसे हमने पहले बढ़ाया, पहली सिलाई में बढ़ाया, सेम वैसे ही आगे भी बढ़ता हुआ जाएगा। इसमें जालियां नहीं डालनी है, क्योंकि जालियां हमारे डिजाइन में डलेंगी, तो यहाँ पर जाली डालेंगे तो डिजाइन थोड़ा अलग सा दिखेगा, फिर वो डिजाइन नहीं दिखेगा अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए धागा अपनी साइड को करते हुए एक फंदा ये हमने बढ़ा लिया और 3 फंदे हम यहाँ पे और उल्टे बुनेंगे। धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा, यहाँ पर धागा अपनी साइड को करेंगे। अब इस फंदे के साथ हम यहाँ पे जाली डालेंगे, फिर से एक जाली डालेंगे और एक फंदा सीधा बुनेंगे। धागा अब पीछे रखना है और बाकी सारे अगले मार्कर तक, मार्कर से डिजाइन के पहले तक सारे फंदे हम ऐसे सीधे सीधे बुनेंगे। एक फंदा बीच में जो उल्टा आएगा, जो बैक साइड पे हमने सीधा बुना था, वहां तक हम ऐसे ही बुनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी फ्रेंड्स आगे भी हमने इसी तरह से आगे फंदे बढ़ाते हुए जाना है और आगे भी ऐसे डिजाइन को हमने सेट करते हुए जाना है। अब फ्रेंड्स उल्टी साइड पे ना आपको जो जैसा दिख रहा है आपने वैसे ही बनाते हुए जाना है पट्टी के फंदों के बाद, ठीक है। पट्टी के फंदे तो आपको सीधे सीधे ही बुनने पड़ेंगे और उसके बाद मैं एक बार फिर थोड़ा सा समझा देती हूँ। फिर उल्टे साइड पे ना जो जैसा दिखेगा वैसा ही आपने बनाते हुए जाना है, ठीक है। 2 4 6 और ये 7। तो यहाँ पे देखिए ये हमारे उल्टे उल्टे फंदे हैं ना, एक लाइन बनी है, यहाँ पे हमने 2 बनानी है, ठीक है। तो यहाँ पे इनको हमने उल्टा बनाना है, तो इसलिए कह रही हूँ कि जो जैसा दिखेगा ना वैसा बुनते हुए जाना है। उल्टी साइड पे, उल्टी साइड पे ऐसा ही आएगा आपका हमेशा, जो जैसा दिखेगा वैसा ही आपने बनाना है। अगली बार सीधी सिलाई होगी तो वो अपने सीधी बना देनी है, ठीक है। अब ये देखिए सीधा फंदा है ना, अब इजी हो गया है। सीधा फंदा है तो उसको सीधा बुन लेंगे, उसका धागा आगे करेंगे। आगे के ये 5 फंदे हमारे पास हो गए हैं यहाँ पे, तो इनको हम उल्टा बुन देंगे। ये पत्ती के फंदे हैं, जो हमारी लीफ बन रही है उसके फंदे हैं, तो ये हो गए। उसके बाद आगे के 4 फंदे सीधे, जो बीच में गैप के फंदे हैं जो बढ़ रहे हैं ना वो वाले हैं, ठीक है। ये हो गए। उसके बाद धागा अपनी साइड को, 2 फंदे जो रेगलोन वाले हैं ये उल्टे ही चलेंगे, इनको आपने कभी भी इधर उधर नहीं करना, इनको आपने उल्टा उल्टा ही बनाना है, ठीक है। धागा पीछे करेंगे और ये जो 4 फंदे हैं आगे, इनको आपने सीधा बुनना है। 4 फंदे सीधे हैं। बाकी अब देखिए यहाँ तक जितना हमने बनाया ना, आगे भी हम यही रिपीट करते जाएंगे पट्टी के फंदों के अलावा, ठीक है। 5 फंदे यहाँ पे उल्टे हैं, एक फंदा सीधा, उसके बाद ये जितने फंदे उल्टे दिख रहे हैं सारे उल्टे, फिर एक फंदा सीधा, फिर 5 फंदे उल्टे, फिर उसके बाद 4 फंदे सीधे, फिर 2 फंदे उल्टे, फिर आगे फिर से देखिए 4 फंदे सीधे हैं, 5 फंदे उल्टे हैं, एक सीधा है। बाकी ये सारे फंदे आगे तक आपने उल्टे उल्टे बुनने हैं और उसके बाद यहाँ पे सीधा फंदा। तो इसी तरीके से ये लाइन हमारी उल्टी साइड पे ऐसे ही बनती हुई जाएगी। ये देखिए फ्रेंड कुछ इस तरीके से हमारा ये आ रहा है। ये डिजाइन आपको समझ आ रहा होगा ना, यहाँ पे देखिए ये वाला। तो जैसे जैसे बनता चला जाएगा ये खुल के दिखता जाएगा अच्छे से, ठीक है। अभी डिजाइन बिल्कुल सेट हो रहा है ना, तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा ऐसा दिख रहा है। जैसे जैसे थोड़ा बड़ा बनेगा तो अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए उल्टी सिलाई हमारी बना के ख़त्म हो गई और उसके बाद मैंने यहाँ पे पट्टी के फंदे जो हैं वो यहाँ पर बुन लिए हैं, ठीक है। पट्टी के फंदे सेम वैसे ही बुने जाएंगे जैसे हम पहले से मैं आपको बता रही हूँ। और यहाँ पे देखिए अब हमारी यहाँ पे उल्टी उल्टी सिलाइयाँ जो हैं वो बनाई जाएंगी। आगे देखिए यहाँ उल्टी थी, फिर सीधी, फिर उल्टी, अब यहाँ पे 2 सिलाइयाँ उल्टी आएंगी। यही डिज़ाइन हमारा जो है वो चलता जाएगा जैसे मैं आपको बता रही हूँ। तो ये आपने खुद ही समझ लेना है अब आगे कि 2 सिलाइयों के बाद अब ये हमारी फिर से जब सीधी सिलाइयाँ आएंगी तो आपने सीधी बनानी है, जब उल्टी की बारी आएगी तो आपने ये फंदे जो हैं ये उल्टे उल्टे बनाने हैं।
आगे का जो ये सीधा ये वाला जैसे ये उल्टा है ना हमारा, ये वाला फंदा उल्टा है, तो इस उल्टे फंदे तक हमने ये सारे उल्टे उल्टे ही बनाने हैं, क्योंकि ये तो उल्टा ही रहेगा, चाहे इधर को सीधी आए चाहे उल्टी। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपने यहाँ पर। तो ये फंदा हमारा उल्टा हो गया है ना। अब यहाँ पे देखिए, अभी हम जाली डाल रहे थे ना यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने जालियाँ जो है वो 2 कंप्लीट कर ली हैं। देखिए 1 और 2 जालियाँ हमारी यहाँ पे हो चुकी हैं। तो ऐसे ही फ्रेंड्स अब हमने ना 2 जालियाँ यहाँ पर और डालनी हैं और ऐसे ही फंदों को हमने बढ़ाना है। तो जो जाली से बड़े हुए फंदे हैं उनको हम सीधी साइड से सीधा बुनेंगे। हमारी अब तक 8 सिलाइयाँ बना के कंप्लीट हो गई हैं। ये हमारी 9th रो है, 9वीं सिलाई है ये। तो देखिए यहाँ पे ये 2 फंदे बढ़ गए हैं। अब हम एक फंदा हमारा यहाँ पर और बढ़ेगा। ये फंदे हमारे डिज़ाइन के फंदे हैं जो कि बाद में कम होंगे। ये स्वेटर में जो बढ़ते फंदे हैं ये वो वाले नहीं हैं, क्योंकि ये डिज़ाइन के साथ बढ़ेंगे और डिज़ाइन के साथ ही घटेंगे। और ये वाले फंदे जो हैं इनके साथ जो 2 फंदे बढ़ेंगे ना, वही आपके फंदे बढ़ेंगे और वो कम नहीं होंगे। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए एक जाली डल गई और एक फंदा हमने सीधा बुन लिया। अब फिर धागा अपनी साइड को करेंगे, एक जाली डालेंगे और 2 फंदे सीधे बुनेंगे। तो यहाँ पर अब हमारे पास हो गए हैं, यहाँ पे तीसरी जाली हमने यहाँ पे डाल दी है और यहाँ पे साइडों पे 3-3 फंदे हमारे पास हो गए हैं जो कि हमने बुनने हैं सीधे। और यहाँ पे बीच में जो फंदे हैं वो 3 फंदे यहाँ पे हो गए हैं, 4 फंदे हैं यहाँ पे, 1 2 3 और ये 4 उल्टे फंदे हैं हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये जो फंदा है अब हम यहाँ पे एक फंदा यहाँ पे बढ़ा लेंगे। ये रेगलॉन वाले 2 फंदे हैं, एक फंदा हम यहाँ बढ़ा लेंगे। अब हम चाहें तो मार्कर जो है ना हटा सकते हैं, अब मार्कर की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब ये फंदे अच्छी तरह से हमें दिखना शुरू हो गए हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 फंदे अब हमने बुन लिए, एक फंदा यहाँ बढ़ा लिया। अब इस मार्कर को भी अब हम हटा देंगे और यहाँ से ही ये वाला जो फंदा है इसको धागा आगे करके इसको ऐसे हम उठा लेंगे। अब बाकी के फंदे आगे सीधे हैं, ये 4 फंदे, तो इनको सीधा बुनेंगे। तो बस इसी तरह से ना आगे भी हमने रिपीट करना है, यही वाला पैटर्न जो ये यहाँ पे बुना आगे भी ऐसे ही बुना जाएगा, क्योंकि लीफ एक जैसी ही बन रही है दोनों तरफ। तो 2 फंदे यहाँ पे सीधे हैं, धागा अपनी साइड को हम करेंगे, एक फंदा ये जो सीधा है इसके साथ जाली डालेंगे और इसको सीधा सीधा बुन लेंगे। इस तरह से ये सीधा हो गया। अब धागा फिर अपनी तरफ करना है और यहाँ पे 2 फंदे फिर सीधे बुनने हैं। यहाँ पे एक जाली डल गई और 2 फंदे सीधे आ गए, यानी ये जो बीच का फंदा है इसके दोनों साइड आपने एक फंदा बढ़ाना है। जो मैंने आपको यहाँ पे बताया वही आगे चला जा रहा है। तो इस तरीके से ही ना अब हम इसको बना लेंगे। उल्टी साइड पे आपको जो जैसा दिख रहा है आपने वैसा ही बुनना है फ्रेंड्स। और सीधी साइड पे आपने अभी एक जाली और डालनी है। जैसे अभी हमने एक जाली डाल ली ना यहाँ पर, ऐसे ही एक बार और जैसे उल्टी साइड पे उल्टा उल्टा जैसा आएगा वैसा बुनना है। उसके बाद सीधी साइड से फिर आपने एक जाली डालनी है, फिर आप सीधी साइड को आएंगे ना तब आप फिर से एक यहाँ पर दोबारा मैं आपको फिर बताऊंगी, क्योंकि 4 जालियाँ हो जाएंगी तो फिर उसके बाद अगला प्रोसेस बताऊंगी कि हमने यहाँ पे क्या करना है। तो मैं ऐसे ही बुन लेती हूँ आगे भी इसी तरीके से। बहुत सिंपल है, अब तो आपको समझ आ गया है। बस ये वाला डिज़ाइन आपने साथ में रखना है। और अगर आप चाहते हैं कि आपने ऐसा ऐसा नहीं बुनना तो यहाँ उल्टा उल्टा बुन दीजिए, पूरा ही उल्टा उल्टा आपका रहेगा ये वाला। अगर आपको ये इस तरह से नहीं रखना है तो ये वाला जो है इसको आप उल्टा उल्टा बुन सकते हैं। सीधी साइड से इधर से आप सीधा बुनिएगा उल्टी साइड से, और सीधी साइड से पूरा उल्टा उल्टा, तो आपका डिज़ाइन जो है उभर के आएगा। या तो ऐसे आएगा या फिर उल्टा उल्टा बुनने के बाद डिज़ाइन जो है उभर के आएगा, ऐसे दिखेगा नहीं अच्छा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर आपको ये वाली लाइनें टफ लगती हैं तो आप अपनी मर्जी से फिर उस तरह से भी बुन सकते हैं। देखिए ऐसे हो गया। अब हम तो मैं ये बना लेती हूँ, फिर आगे आपको फिर बताती हूँ, ठीक है। 2 सिलाइयाँ बुनने के बाद। तो फ्रेंड्स देखिए अब हमने यहाँ पे एक सिलाई सीधी साइड से एक उल्टी साइड से ऐसे बना ली। तो यहाँ पे देखिए हमने ये 4 जालियाँ बना ली, 1 2 3 और ये 4, ठीक है। तो अब हमारी लीफ देखिए ऐसे दिख रही है, थोड़ी थोड़ी दिखना शुरू हो गई है। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स कि ये वाली सिलाई जो है ना इसमें अब हम यहाँ पे जाली नहीं डालेंगे, ऐसे ही फंदे बुनेंगे। जितने हमारे पास हो गए हैं ना ये फंदे देखिए कितने हैं, 2 4 6 8 और ये 9 फंदे हमारे पास हैं, ठीक है। तो
इन 9 फंदा को हमने अब ऐसे ही बुनना है सीधा, ठीक है, सीधा इनको ऐसे बुनना है। बस यहाँ पर हम फंदे बढ़ाएंगे, जो हमारे रेगलॉन के फंदे हैं ये वाले, इनको अब हम यहाँ पर एक एक फंदा बढ़ाएंगे, बाकी ये वाले फंदे ऐसे ही बुनेंगे। तो मैं एक बार ये दिखा देती हूँ आपको। और ये जो है हमारा देखिए यहाँ पे अब सीधी सीधी 2 सिलाइयाँ हो चुकी हैं। अब हम यहाँ पे बुनेंगे उल्टी उल्टी सिलाइयाँ। देखिए ये पट्टी के फंदे मैंने बना लिए। अब आगे का धागा हम आगे करेंगे, और ये जितने फंदे आपको ये दिख रहे हैं ना, ये उल्टा फंदा है, ये भी अब हम उल्टे ही फंदे सारे बुनेंगे। तो यहाँ तक हमने सीधे फंदे से पहले तक ये सारे फंदे उल्टे उल्टे बुन लेने हैं, क्योंकि ये सारा डिजाइन अब इसी तरीके से चला हुआ है ना हमारा। तो ये सारे फंदे यानी 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, हमारे 10 फंदे हैं ये। इनको हमने उल्टा उल्टा बुन दिया, बाकी धागा पीछे करेंगे। अब ये 9 फंदे जो हैं इनको हम सीधा सीधा बुन लेंगे, जाली नहीं डालेंगे इस बार। यहाँ पर इस लीफ के जो हमारी यहाँ पे लीफ बन रही है ना, इसके जो फंदे हमारे पास बन के आए हैं 9 फंदे, इनको अब हमने ऐसे ही सीधा सीधा बुन लेना है। ये देखिए इस तरीके से, अब ऐसे आपको अच्छे से दिख रही होगी ना। और उसके बाद आगे ये जितने फंदे हमारे पास हैं, ये देखिए यहाँ पर हो चुके हैं 2 4 और 6 फंदे। 6 फंदे हमारे पास यहाँ उल्टे उल्टे हैं, तो इनको हम उल्टा उल्टा बुनेंगे। इनको फ्रेंड्स हम उल्टा इसलिए बुन रहे हैं ताकि हमारी लीफ जो है ना थोड़ा उभर के आए। अगर इनको उल्टा नहीं बुनेंगे, सीधा सीधा बुनेंगे ना, तो लीफ जो है ना यहाँ पे उभर के नहीं आएगी। और यहाँ पर देखिए हमने ये फंदा जो है इसको बढ़ा लेना है, यहाँ फंदे हमने बढ़ाने हैं। और ये 2 फंदे हमारे सीधे सीधे जाएंगे, इनको हम ऐसे ही सीधा बुनेंगे, ठीक है। तो ये फंदे देखिए इस तरीके से है, दोनों साइड एक एक फंदा हमने यहाँ पे उठा लेना है, और बाकी फंदे यहाँ पर इनको उल्टा उल्टा बुन लेना है। तो जिस तरीके से हमने ये वाली लीफ बुनी ना, इसी तरह से हम आगे भी अगला वाला भी बुनेंगे। तो ये मैं एक यहाँ तक बता देती हूँ, बाकी ये सेम ही है, तो आप वो बना लीजिएगा। एक सिलाई हमने ऐसे सीधी साइड से बुननी है, और एक सिलाई उल्टी साइड से हमारी ऐसी जाएगी, जो जैसा दिखेगा वैसा ही बनाना है, ठीक है। फिर सीधी साइड से आके मैं फिर आपको बताती हूँ कि हमने अब क्या करना है इसके बाद। जैसे ये 2 लीफ हमारी यहाँ पे आई है ना, ऐसे ही 3 और हैं आगे ना, तो उनको भी हमने इसी तरह से देखिए बनाना है। आगे भी ये वाली चल रही है, एक ये चल रही है और एक ये चल रही है, तो इसी तरह से हमने आगे भी बनानी है। तो ये वाली सिलाई आप इस तरीके से कंप्लीट कीजिए। फिर उल्टी साइड से जो जैसा दिख रहा है आपको वैसा ही बुनना है। फिर मैं आगे सीधी साइड पे आपको दोबारा मिलती हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, हम आगे सीधी साइड पे उल्टी सिलाई खत्म हो गई, सीधी सिलाई खत्म हो गई है ना, जो सिंपल हमने यहाँ पे लगाई। तो इस तरीके से अब हमारी लीफ जो है वो ऐसे हो गई। अब हमने इस लीफ को शेप देनी है, तो यहाँ पे जो ये वाले आपके फंदे हैं ये ऐसे ही चलेंगे अब आगे तक, ठीक है। तो हम यहाँ पे जब आते हैं ना, फिर मैं आगे आपको बताती हूँ। ये वाला फंदा आपका उल्टा रहेगा, बाकी अब सारे फंदे यहाँ पे सीधे सीधे हो जाएंगे, क्योंकि उल्टी उल्टी सिलाइयाँ बना के यहाँ पे खत्म हो गई हैं। और यहाँ पर अब हमने जैसे ये बटन होल मैंने यहाँ पे बनाया था ना, तो जब सीधी साइड पे आऊंगी, अभी तो सीधी साइड से बनाते हुए जा रही हूँ, इसके बाद ये उल्टी सिलाई बनाऊंगी, फिर सीधी साइड पे आऊंगी, तो यहाँ पर एक बटन होल बना लूंगी। यानी ये जो लाइनें हैं ना, इनको मैं काउंट करके 10 लाइनें काउंट करूंगी, फिर 10वीं लाइन पे ही मैं इसको बनाऊंगी, ठीक है। तो यहाँ से अब ये सारे फंदे हमारे 10-11 फंदे होंगे, ये सीधे सीधे रहेंगे। 10 फंदे 9 फंदे होंगे, एक फंदा जो है ना आगे वो उल्टा होगा, लास्ट वाला लीफ के बगल वाला फंदा जो है वो उल्टा रहेगा। तो इनको हम ऐसे ही सीधा बुन लेंगे, क्योंकि ये इनको तो अब आप समझ गए होंगे ना, इनको प्लीज़ इसी तरीके से बनाइएगा। अब मैं बार बार नहीं बताऊंगी, क्योंकि वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ऐसे सारा बताते बताते ना 2 घंटे का वीडियो बन जाता है। तो ये देखिए ये उल्टा फंदा है, तो ये उल्टा ही चलेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा गैप आएगा, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, अब हम धागा पीछे करेंगे, और ये जो हमारे फंदे हैं ना, अब हम इनको क्लोज करना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पे इस फंदे को, जो ये पहला फंदा है, इसको हमने इस तरह से घुमाना है ऐसे करके, और इन 2 फंदों का अब हमने एक करना है इधर से। जैसे हमने एक एक फंदा बढ़ाया था, इसी तरह से अब हम इनको कम करेंगे। अब यहाँ से हम ऐसे इनमें कोई फंदा बढ़ाएंगे नहीं, इस तरीके से
लास्ट के 2 फंदे जो बचेंगे यहाँ तक हम इनको ऐसे बुनेंगे। 9 फंदे हैं ये, तो इनको ऐसे ही बुनेंगे। अब ये देखिए 2 फंदे यहाँ पे आ गए ना, तो इन दोनों को आपने ऐसे सीधी साइड से ऐसे बुनना है ताकि लीफ की जो शेप है ना वो इस तरीके से आएगी। ठीक है, इस तरह से हमारी लीफ जो है क्लोज होना शुरू हो जाएगी। अब यहाँ पे एक चीज़ और होगी, क्योंकि ये लीफ तो हमारी क्लोज होना शुरू हो गई यहाँ से। अब हम यहाँ पे नई लीफ क्रिएट करने जा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो उस पे ध्यान दीजिएगा। जैसे हमने ये बनाया था ना, शुरू किया था ना यहाँ से, वैसे ही एक और यहाँ पर शुरू करेंगे हम। तो इसको देखिए इस तरीके से बनाएंगे। जो रेगलॉन के 2 फंदे हैं ना, वहां तक हमने इसको ऐसे बनाना है। यहाँ पे देखिए ये रेगलॉन के 2 फंदे हैं सीधे वाले हमारे पास, तो उसके बगल में जो एक फंदा है ना ये, अब हमारे यहाँ पे 4 फंदे हम सीधे बुनेंगे। यहाँ पे देखिए 4 फंदे सीधे हैं, इस तरह से 4 फंदे इस बार सीधे बुनेंगे। तो ये सीधा फंदा हो गया, और यहाँ पर अब हम फंदा नहीं बढ़ाएंगे। इस बार हम फंदा नहीं बढ़ाएंगे। ये 2 फंदे सीधे ऐसे बुने आप, एक सिलाई में हम फंदा नहीं बढ़ाएंगे यहाँ पे। ठीक है, 4 फंदे आपने यहाँ पर सीधे बुन लेने हैं। अगली बार जब सीधी साइड पे जाएंगे तब हम यहाँ पे फंदा बढ़ा लेंगे। तो इसको हम साइड पे सीधा सीधा बुनना शुरू कर देंगे। जैसे हमने ये बनाया था, यहाँ पे लीफ का पैटर्न हमारा बना था, सेम इसी तरह से हमारा ये भी यहाँ पे बन जाएगा। तो इस तरह से ही हम आगे भी बनाएंगे। ये 4 फंदे हमारे सीधे हो गए, और उल्टी साइड पे ये 4 फंदे हमारे उल्टे उल्टे आएंगे। तो ये हम ध्यान रखेंगे, 4 फंदे रेगलॉन वाले के पास हमारे उल्टे उल्टे आएंगे। तो ये सारे फंदे देखिए, आगे भी मैं आपको बता दे रही हूँ। अब धागा पीछे करेंगे, ये लीफ हमारी क्लोज होएगी यहाँ पे, तो इस फंदे को हम घुमा लेंगे। अब सारे में ही ना जितनी भी लीफ हमने बनाई है वो सारी लीफ इसी तरह से हमारी क्लोज होती जाएंगी। तो अब इन 2 फंदों का हम यहाँ पर एक करेंगे। फंदा आप जरूर घुमाइएगा यहाँ पर, नहीं तो शेप अच्छी नहीं आएगी फिर। और बाकी फंदे ऐसे बुनेंगे, 7 फंदे अब ऐसे बुन लेंगे हम। तो लास्ट वाले जो 2 फंदे हैं वहां तक जब पहुंचेंगे ना, तो यहाँ पे देखिए ये 2 फंदे रह गए ना, ये इनको आप ऐसे आगे की तरफ को सीधा बुनेंगे दोनों को। तो इनकी शेप अपने आप ही इस तरीके से आ जाएगी। अब बाकी के फंदे जो हैं वो सीधे सीधे चल रहे हैं, तो इनको हम सीधा सीधा बुनेंगे। ये डिज़ाइन हमारा अलग है, ये ऐसे ही चलेगा। 2 सिलाइयाँ सीधी, 2 उल्टी। ठीक है, अब अगली लीफ के पास भी एक बार बता देती हूँ, फिर आपको सारा ऐसे ही बुनना है। ये इस बार हम फंदे नहीं बढ़ा रहे कहीं पर भी, सिर्फ डिजाइन को हम आगे बढ़ा रहे हैं इस बार, है ना। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। ये देखिए ये 2 फंदे हैं, इस पहले वाले फंदे को ऐसे घुमा के ले लिया, और इस तरह से ये देखिए ऐसे, बाकी इस तरीके से आगे तक जो लास्ट वाले 2 फंदे आएंगे सीधे वाले, उनको भी अब हमने इसी तरह से घुमा के ले लेना है। ये देखिए लीफ के 2 फंदे ये वाले हैं ना, ये ऐसे इन दोनों को इस तरह से, इनको घुमाना नहीं है इस साइड वाले को, बस इधर पहले वाले को ही आपने घुमाना है, एक फंदे को। ठीक है, तो बाकी जो सीधे फंदे हैं, अब देखिए ये 2 सीधे फंदे हैं, और ये वाला फंदा भी अब हम सीधा बुनेंगे। तो इसके पीछे 2, 4 और ये 6 फंदे जो हैं, इनको उल्टा उल्टा बुनने के बाद जो आगे के 4 फंदे हैं उनको सीधा बुनेंगे। बस इसी तरह से अब आगे भी बनाते जाइए। मैं इसके बाद आपको रिपीट नहीं करूंगी, यही आप आगे बार बार रिपीट करेंगे। जो ये वाला पूरा हमने यहाँ पे बनाया, सेम ये वाला भी यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये 2 सीधे रेगलॉन वाले हैं, तो इसके बगल वाला भी हमने एक फंदा सीधा बुन देना है। सीधा बुन दिया, 2 रेगलॉन वाले हैं, ये सीधे जाएंगे, इसमें फंदा नहीं बढ़ाएंगे, एक और सीधा बुन दिया हमने। अब यहाँ पे बाकी 6 फंदे जो हैं इनको उल्टा उल्टा बुनेंगे, और आगे की लीफ जो है इसको भी हम इसी तरीके से क्लोज करेंगे। तो बस इसी तरह से आपने ये सारा पैटर्न जो है आगे इस तरीके से ही रिपीट करना है। फिर ये देखिए आपका डिजाइन अब दिखना शुरू हो गया ना, तो ऐसे ही फिर यहाँ पे हमारी नई लीफ जो है यहाँ से क्रिएट होना शुरू हो जाएगी, ये क्लोज हो जाएगी, उसके ऊपर फिर हम यही वाले आगे बना देंगे। ठीक है, तो उल्टी साइड पे जो जैसा दिख रहा है आपको अब वैसा बनाएंगे। यहाँ पर 4 फंदे आपके जो हैं अब उल्टे उल्टे रहेंगे, जो रेगलॉन वाले 2 थे ना पहले उल्टे, अब यहाँ पे 4 हो जाएंगे। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा उल्टी साइड पे, और बाकी फंदे जैसे आपको जो दिख रहे हैं आपने वही बनाने हैं। ठीक है, और आगे भी आप इसी तरह से अप्लाई कीजिए, ये सारा पैटर्न इसी तरह के रिपीट होता जाएगा आगे तक। ठीक है, तो फिर मैं ये बना लेती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ कि आगे हमने फिर क्या करना है।
तो फ्रेंड्स देखिए हमारी 2 सिलाइयाँ बना के कंप्लीट हो गई यहाँ से। अब हमने यहाँ पे एक तो बटन होल बनाना है, तो वो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर देती हूँ। तो ये बटन पट्टी के फंदे हमने सीधे बुने, इनमें 4 फंदे हम बुन लेंगे। देखिए 4 फंदे बुन लिए, उसके बाद धागा अपनी साइड को करना है और आगे के जो 2 फंदे हैं ना, इनको आपने एक साथ ऐसे बुनना है और एक यहाँ पर जाली डाल देनी है। ठीक है, 2 फंदे एक साथ बुन लिए और एक हमने जाली डाल दी, तो ये हमारे लिए एक बटन होल यहाँ पे तैयार होगा। जैसे यहाँ पे बना है सेम यहाँ पर भी ऐसे ही बन गया। ठीक है, तो अब आगे का जो फंदा है ना, ये देखिए यहाँ पे हो गए हमारे 6 और एक ये 7। तो ये पट्टी के फंदे सीधे सीधे हमारे पास हो गए। अब आगे हमारे उल्टे उल्टे फंदे जाएंगे। आगे का जो डिज़ाइन है वो उल्टे फंदों का है, तो उनको हम एक फंदा छोड़ के बाकी सारे फंदे जो हैं इनको उल्टा उल्टा यहाँ पे बुन लेंगे। देखिए ऐसे करके, और ये फंदा हमारा उल्टा ही रहेगा यहाँ पर भी, है ना। तो अब यहाँ पे देखिए लीफ जो है ना, इसमें फिर से हमने यहाँ पे एक फंदा जो है वो कम करना है, दोनों साइड से एक एक फंदा। तो फिर हम इस फंदे को ऐसे घुमा लेंगे इस तरह से और 2 का 1 कर देंगे। देखिए यहाँ पे 2 का 1 हो गया। और यहाँ पर भी अब ये वाले 2 फंदे, तो बीच के 3 फंदे जो हैं इनको अब हम ऐसे सीधा बुन लेंगे सिंगल सिंगल करके, और बाकी जो 2 फंदे हैं उनको सीधी साइड से 2 का 1 करेंगे ऐसे करते हुए। तो ये देखिए ऐसे हमारी लीफ एक क्लोज होती जा रही है। उसके बाद आगे हम उल्टे उल्टे फंदे बुनेंगे। जो आगे सीधे फंदे बुने हैं ना 4, वहां तक ये सारे उल्टे उल्टे फंदे हैं, उनको उल्टा उल्टा बुनेंगे। देखिए यहाँ पे ये सारे फंदे हमने उल्टे उल्टे बुन लिए, यानी 2, 4 और 6 फंदे। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये बीच के 2 फंदे रेगलॉन के हैं। अब ये जो एक फंदा है ना, इसको अब हम धागा पीछे करेंगे और इस एक फंदे को सीधा बुनेंगे। ये देखिए धागा पीछे कर लिया, इसको सीधा बुन लिया, और यहाँ पर अब रेगलॉन वाला एक फंदा हम बढ़ा लेंगे, तो वो फंदा हमारा यहाँ पे उल्टा होगा। देखिए यहाँ पर ये फंदा उल्टा बना लिया, धागा पीछे करेंगे, 2 फंदे सीधे जो रेगलॉन वाले हैं उनको हम सीधा ही बुनेंगे, क्योंकि इनके अगल बगल में हमने यहाँ पर फंदा जो है वो बढ़ाना है। तो यहाँ पर भी एक फंदा हम ऐसे बढ़ा लेंगे, इसमें से भी उठा सकते हैं हम। देखिए ऐसे एक फंदा हमने बढ़ा लिया, धागा पीछे करेंगे, अब ये फंदा हमारा सीधा रहेगा। तो ये जो एक एक फंदा हमने यहाँ पे सीधा बुना दोनों तरफ से, बीच में एक फंदा उल्टा है, उसके साइड पे ये जो सीधा फंदा है इसको ही अब हमने लीफ बनानी है आगे चल के। तो इसमें हम एक सिलाई उल्टी साइड से लगाएंगे, फिर जब सीधी साइड पे आएंगे तो यहाँ पे लीफ जो है वो स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये ऐसे हो गया। और बाकी 6 फंदे आगे उल्टे उल्टे हैं, तो इनको हम उल्टा बुन लेंगे। ये तो उल्टे ही चलेंगे। देखिए यहाँ पे धागा पीछे करेंगे, अब यहाँ पे फंदा घटाएंगे, तो इस फंदे को ऐसे घुमा लेंगे और इन 2 का 1 कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पे, और बीच के 3 फंदे इनको सीधा बुन लेंगे, 2 और ये 3। अब फिर 2 फंदे हैं आगे, इन दोनों को हम सीधी साइड से ऐसे करते हुए इन 2 का 1 कर देंगे। ये देखिए ऐसे लीफ हमारी क्लोज होती जा रही है। उसके बाद धागा अपनी साइड को करेंगे, एक फंदा उल्टा है तो इसको हम उल्टा बुन लेंगे। ये उल्टा रहेगा, बाकी के भी सारे इस बार उल्टे ही आ रहे हैं, तो इनको भी हम उल्टा बुन लेंगे अगली लीफ आने तक। तो इसी तरह से ना, जैसे हमने ये वाली लीफ बनाई ना फ्रेंड्स यहाँ पे, और यहाँ पे स्टार्ट किया हमने, ये एक सीधा फंदा बुना, फिर एक उल्टा फंदा जो बढ़ाया वो हमने यहाँ पे उल्टा फंदा बुना। बीच में 2 फंदे रेगलॉन के हैं, बीच में एक फंदा उल्टा और एक सीधा, इनका आपने ध्यान रखना है। अब हमारे पास यहाँ पे 2 फंदे हो जाएंगे आगे चल के। तो ये जो सीधा फंदा है ना, इसी पे ही अब हम आगे लीफ जो है वो जाली जो है ना वो स्टार्ट कर देंगे। देखिए यहाँ पे भी हमने इसी तरीके से किया था ना, तो ऐसे ही स्टार्ट कर देंगे और ये वाली लीफ हमारी क्लोज होती चली जाएगी। तो इस तरीके से ही मैं एंड तक यहाँ तक बना लेती हूँ। सेम यही पैटर्न रिपीट करते हुए
जैसे आगे देखिए यहाँ पे भी क्लोज करेंगे, 2 फंदे का एक करेंगे, इधर को भी 2 का एक करेंगे, है ना। बाकी ऐसे सीधे बुनेंगे। यहाँ पर एक एक फंदा अब हम बढ़ा लेंगे रेगलोन के बीच में से, और ये फंदा सीधा चलेगा हमारा। जिसके ऊपर आगे हमने लीफ बनानी है वो फंदा सीधा चलेगा। तो सेम ये वाला अब हम जैसे फर्स्ट रो से हमने स्टार्ट किया था, सेम वही वाला आगे हमारा स्टार्ट हो जाएगा। तो इसी तरीके से तो मैं उल्टी सिलाई सीधी ये वाली कंप्लीट करती हूँ, फिर उल्टी साइड से कंप्लीट करती हूँ, फिर एक बार आगे आके आपको बताती हूँ, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये सीधी साइड से यहाँ पे हम आगे ये पट्टी के फंदे बुन लिए। ये हमारा होल बन गया यहाँ पे, बटन होल। उसके बाद यहाँ सीधे सीधे फंदे हमने बुने हैं, और ये फंदा यहाँ पे एक फंदा उल्टा है इसके साथ का। यहाँ पर फिर हमने 2 फंदे कम किए, इधर को भी एक फंदा यहाँ से कम हुआ, एक फंदा यहाँ से। अब हमारे यहाँ पे बच गए हैं 3 फंदे, जो कि अगली बारी में यहाँ पे क्लोज हो जाएंगे। और उसके बाद यहाँ पे देखिए हमने आगे यहाँ पे 6 फंदे उल्टे बुने। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा ये लीफ स्टार्ट हो रही है ना, ये तो आप समझ ही गए होंगे यहाँ पर, ठीक है। मैंने यहाँ तक बुन लिया था, तो उसके बाद फिर आगे बता देती हूँ फिर से। तो यहाँ पे देखिए अब हमने ये उल्टी साइड से जो सिलाई बनाई, उसमें हमारा देखिए ये फंदा एक उल्टा बीच में है, ये फंदा सीधा है। अब हम यहाँ पे जाली डालेंगे, तो ये धागा अपनी साइड को करेंगे, और ये सीधा फंदा है तो इसके साथ अब हम यहाँ पर जाली डालेंगे। एक जाली हमने यहाँ पे डाल दी। अब धागा अपनी साइड को करना है। आगे का फंदा देखिए उल्टा है ना, तो यहाँ पर जाली ऐसे डालेंगे जैसे हमने यहाँ स्टार्ट किया था पहली सिलाई में, यहाँ स्टार्ट किया था, उसी तरह से हम यहाँ पर भी कर रहे हैं। तो ये फंदा उल्टा है, इसको हम उल्टा बुन लेंगे। अब आगे देखिए ये 2 रेगलान के फंदे हैं, इसके पहले हम यहाँ पे फंदा उठा लेंगे, एक फंदा हम बढ़ा लेंगे। तो ये उल्टे फंदे से ही उठा लेंगे एक फंदा। तो यहाँ पे एक फंदा हमने उठा लिया, धागा पीछे किया, ये 2 फंदे सीधे बुनेंगे हम। उसके बाद फिर धागा अपनी साइड को करेंगे यहाँ पर, फिर इसी से ये एक फंदा यहाँ पे उठा लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पे मेन है हमारा एक फंदा बढ़ाना, ठीक है। यहाँ पे अब हमने एक एक फंदा बढ़ा लिया। उसके बाद अब देखिए यहाँ पर आगे सीधा फंदा है, इसके साथ हम दोनों साइड जाली डालेंगे। नया लीफ हमारा यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, ये देखिए ऐसे। फिर धागा आगे की साइड को, आगे फंदा उल्टा है ना, तो इसके बगल में ऐसे हम एक इस तरह से जाली डालेंगे। इस सीधे फंदे के साथ दोनों तरफ आपने जाली डालनी है। तो आगे के 6 फंदे हम यहाँ पे उल्टे उल्टे बुनेंगे पूरे। ये देखिए यहाँ तक उल्टे ही जाएंगे ये फंदे। उसके बाद देखिए अब यहाँ पर हम फंदा गठाएंगे, जैसे हमारा यहाँ पे क्लोज हुआ ना, 3 रह गए अब, ठीक है। तो धागा हम ऐसे पीछे करेंगे, और इस फंदे को हम घुमा लेंगे जैसे हम पहले बनाते हुए जा रहे हैं ना, सेम उसी तरह से। ये यहाँ पे 2 का 1 हो गया। उसके बाद एक फंदा बीच में बुनेंगे, और इधर से भी हम ये इनका 2 का 1 कर देंगे। अब अगली बारी उल्टी सिलाई होगी, उल्टी सिलाई के बाद जब सीधी सिलाई आएगी तो ये हमारी लीफ जो है ये क्लोज हो जाएगी। इसके बाद फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे आगे एक फंदा उल्टा है, ये उल्टा ही रहेगा, इसका ध्यान रखिएगा। धागा हम पीछे करेंगे और बाकी फंदे यहाँ तक सीधे बुनेंगे। उसके बाद सेम आगे यही सारा कुछ हम आगे रिपीट करेंगे। तो ये मैं बुन लेती हूँ एक बार, फिर आगे ना लीफ के पास आपके साथ एक बार फिर से शेयर कर देती हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये उल्टा फंदा हो गया, धागा पीछे करेंगे तो इस फंदे को हम घुमा लेंगे इसी तरह से, और ये लीफ जो है इनको क्लोज कर देंगे। ये देखिए एक फंदा सीधा बीच में, और यहाँ पे 2 फंदे हैं, इन 2 का हम यहाँ पर 1 बना देंगे सीधी साइड से। तो यहाँ अब हमारे 3 फंदे रह गए। धागा आगे करेंगे और ये फंदा उल्टा बुनेंगे, और बाकी के भी आगे ये 6 फंदे जो हैं इनको उल्टा बुन लेंगे। आगे का सीधा फंदा जब आएगा ना, वहाँ तक हम इसको उल्टा उल्टा ही बुन लेंगे। यहाँ पे देखिए अब ये आ गया ना सीधा फंदा हमारा, देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। तो इस फंदे को सीधा बुनेंगे, धागा अपनी साइड को रखेंगे और यहाँ पर ऐसे जाली डालेंगे। एक फंदा बढ़ गया और फंदा सीधा बुन लिया। अब धागा अपनी साइड को किया, आगे हमारा उल्टा फंदा है तो उल्टे फंदे के साथ फ्रेंड्स हम ऐसे जाली डालते हैं, ऐसे घुमा के हमने ले लिया तो जाली यहाँ पे बन गई। अब इसको हमने उल्टा बुन दिया। इसके पैरों से ही यहाँ पे हम एक फंदा उठा लेंगे, क्योंकि ये रेगलोन का हम यहाँ से उठा रहे थे तो अब इससे भी उठा सकते हैं। ये देखिए यहाँ से एक फंदा, मेन हमारा मकसद है कि यहाँ से हमने एक फंदा बढ़ाना है, तो आप ऐसे भी उठा सकते हैं और आप ऐसे भी उठा सकते हैं। तो 2 फंदे सीधे रेगलोन वाले ये सीधे ही जाएंगे, ठीक है।
उसके बाद फिर से यहाँ पे फंदा बढ़ाना है, तो ये जो फंदा है यहाँ से हम उठा लेंगे या यहाँ से भी उठा सकते हैं, जहाँ से इजी सा थोड़ा रहेगा वहाँ से उठा लेंगे। इनको हम उल्टा बुनेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास ये 2 फंदे उल्टे हो गए हैं। आगे सीधा फंदा आ रहा है, तो इसके बगल में हमने यहाँ पे जाली डालनी है। ये हमारी नई लीफ स्टार्ट हो रही है। फिर धागा अपनी साइड को करेंगे। आगे का फंदा जो है यहाँ उल्टा है, तो जाली ऐसे घुमा के एक और डाल लेंगे। ये हमारा पहली सिलाई में ही ऐसे होगा जब हम नई लीफ स्टार्ट करेंगे। बाद में आगे सीधा सीधा फंदा आ जाएगा तो जाली दोनों साइड से बराबर डालेगी, जैसे हमने पहले स्टार्ट किया था। ठीक है, तो बस इसी तरह से ना फ्रेंड्स सारी सिलाई में हमने ऐसे ही बुनना है इसको। ये देखिए, ये घुमा लिया, 2 का 1 कर लिया हमने, यहाँ पे 2 का 1 हो गया। एक फंदा सीधा बुन लिया। उसके बाद यहाँ पे ये देखिए इस तरह से ये 3 फंदे यहाँ पे भी रह गए। बस आगे भी हम फिर ऐसे ही बुनते जाएंगे। जितनी भी हमारी लीफ है इन सबको इसी तरीके से क्लोज करते जाएंगे और यहाँ पर नई लीफ स्टार्ट होती चली जाएगी यहाँ पे। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे नई लीफ स्टार्ट हो गई, जालियाँ पड़ गई, सेम आगे वैसे ही हम आगे भी इसी तरह से बनाता हुआ चले जाएंगे। तो फिर इस तरीके से मैं ये सिलाई कंप्लीट करके फिर उल्टी साइड से सिलाई कंप्लीट कर लेती हूँ। जो जैसा दिखेगा आपको वैसा ही आपने बनाना है। अब यहाँ पे देखिए, ये 2 फंदे बीच के उल्टे हैं, उसके बगल में ना सॉरी उल्टी साइड पे ये 2 फंदे जो सीधे इधर हैं वो इधर को उल्टे आएंगे और यहाँ पर 2 फंदे ये सीधे हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए, अब आगे ये 3 फंदे आपके उल्टे रहेंगे और बाकी ये फंदे सीधे आएंगे, जो यहाँ पर 6 फंदे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ही आपने उल्टी साइड पे यहाँ पे बनाना है। देखिए, ये इधर से भी एक लीफ जैसा ही पैटर्न दिखना लगा है ना यहाँ पे देखिए, ये देखिए बीच के ये 2 फंदे उल्टे हैं और यहाँ पे 2 फंदे सीधे हो गए, इधर को भी 2 फंदे सीधे हो गए, आगे 3 फंदे उल्टे आएंगे, फिर बाकी के सारे फंदे सीधे सीधे जैसे चल रहे हैं वैसे ही बुनते हुए चले जाएंगे हम। इनका आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ऐसे मैं बना लेती हूँ 2 सिलाइयाँ, एक आधी ये वाली और एक उल्टी वाली। फिर एक बार और बताती हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम आ गए सीधी साइड पे और ये लीफ के पास आ गए। तो ये फंदा हमारा उल्टा है। बाकी तो देखिए मैंने पीछे से ना पट्टी के फंदे बुन लिए, जो उल्टे उल्टे फंदे हमारे यहाँ पे आने थे। वो जो डिज़ाइन ये वाला चल रहा है ना, सिंपल ही है, तो मैं इसको बना लिया यहाँ तक। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब हमने क्या करना है, धागा हम पीछे करेंगे और ये फंदा जो है इसको घुमा के ऐसे उतार लेंगे। ठीक है, ये फंदा हमने उतार लिया क्योंकि यहाँ पर 3 ही फंदे बचे हैं ना हमारे पास अब। उसके बाद ये 2 फंदे, इनको हम ऐसे सीधा बुनेंगे। अब ये जो फंदा हमने उतारा है ना, इसको ऐसे उठाएंगे और इनके ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। तो इस तरह से हमारी लीफ जो है यहाँ पे क्लोज हो जाएगी। देखिए इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे लीफ क्लोज हो गई हमारी इस तरह से। अब आगे के फंदे जो उल्टे उल्टे हैं इनको हम उल्टा उल्टा ही बुनेंगे। यहाँ पे उल्टा उल्टा बुनेंगे आगे सीधा फंदा आने तक। देखिए यहाँ पर धागा पीछे करेंगे। ये देखिए ये फंदा सीधा बुनेंगे। अब हम यहाँ पे उल्टा बुन लिया, अब ये फंदा सीधा बुनेंगे, उसका धागा आगे करेंगे। अब ये जो सिंगल फंदा चल रहा था ना हमारा, लीफ स्टार्ट हुआ था यहाँ पे, इसके साथ दोनों साइड से जाली डालेंगे जैसे हमने पहले डाली थी। अब फिर से ये फंदा सीधा है तो इसके साथ भी हम ऐसे जाली डाल देंगे। पहले उल्टे फंदे के साथ डाली थी ना घुमा के, लेकिन अब सीधा फंदा हो गया है तो ऐसे सीधी सीधी डाल दी हमने। ठीक है, तो अब हमारे पास हो गई यहाँ पे 2 जालियाँ। सेम हम ऐसे ही यहाँ पर 4 जालियाँ बनाएंगे और उसी तरह से फंदे बढ़ाएंगे आगे भी। फिर जैसे हमने ये वाली लीफ बनाई ना और इन लीफ को हमने यहाँ पर क्लोज किया, सेम उसी तरह से अगली वाली लीफ भी हम ऐसे क्लोज करेंगे। फिर उसके बाद एक और लीफ हम नई आगे बनाएंगे। फिर हम देख लेंगे कि हमारा कितना हमें चाहिए, हमारे बच्चे की लेंथ के हिसाब से ना हम आगे कितना बनाएंगे। ठीक है, तो उसी हिसाब से हम आगे देखेंगे। फिर आगे अगर लीफ बनाने की ज़रूरत पड़ी तो नेक्स्ट लीफ भी हम बनाएंगे। तो उसी हिसाब से मैं आपके साथ ना फिर ये शेयर करूँगी कि कैसे हमने देखिए इस तरह से जाली डाल दी। यहाँ पे फिर से हमने सीधा फंदा बुना, यहाँ पे भी हमने जाली डाल दी। ये देखिए इस तरीके से। तो ये नई लीफ हमारी यहाँ पे स्टार्ट हो गई। 2 जालियाँ यहाँ पर हमारी बन गई। अब उसके बाद ना यहाँ पे देखिए ये वाले जो फंदे हैं ना फ्रेंड्स, अब हमारे यहाँ पे इनको देखिएगा, ये जो है ना, अब ये लीफ हमारी क्लोज हो गई यहाँ पे।
अब इसके बाद हम यहाँ पर आगे ये वाले जो है इनको उल्टा उल्टा ही बना लेंगे, लेकिन यहाँ पर 2-2 फंदे यहाँ पे छोड़ देंगे, यहाँ 2-3 फंदे यहाँ पे छोड़ देंगे, ये उल्टे उल्टे आगे जैसे ये वाली गैप जा रही है ना, तो यहाँ पे 3 फंदे हम यहाँ पे छोड़ देंगे। बाकी फंदे इसी तरह से जो ये डिज़ाइन है आगे तक हम इस डिज़ाइन को आप सीधा यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है। बाकी आपने जो मेरे थंबनेल में देखा होगा वहाँ से भी आप देख सकते हैं कि मैंने ये सो किस तरह से बनाया है। बाकी मैं आगे भी आपके साथ यहाँ पे शेयर कर दूंगी कि किस तरीके से हमने इसको आगे बनाना है। तो इसी तरह से उल्टा जैसे जो दिख रहा होगा वो उल्टा उल्टा आपने बुनना है। और एक बार ये वाला क्लोज करके मैं दिखा देती हूँ आपको। देखिए जाली डल गई। अब यहाँ पे जो उल्टे उल्टे फंदे हैं उनको हम उल्टा उल्टा बुनेंगे। देखिए यहाँ पे अब यहाँ पे धागा पीछे करेंगे, इस फंदे को हम ऐसे उतारेंगे और ये 2 फंदे जो है ना इनको अब हम ऐसे बुन लेंगे, 2 का 1 कर लेंगे। अब जो उतारा हुआ फंदा है उसको अच्छे से इसके ऊपर से ऐसे पास कर देंगे और ऐसे थोड़ा सा टाइट करके ले लेंगे। तो इस तरीके से लीफ जो है वो क्लोज हो जाएगी, देखिए इस तरह से, ठीक है। अब बाकी जो फंदे आपको जैसे दिख रहे होंगे आपने वैसे ही बुनने हैं। ये उल्टा है, उसके बाद भी आगे अभी उल्टे ही जाएंगे, तो इनको आप उल्टा उल्टा ही बुनेंगे, ठीक है। इसी तरीके से फ्रेंड्स अब आप आगे बना लीजिए। उल्टी साइड पे जो जैसा दिख रहा है वैसा बनाते जाइए। और लीफ हमारी देखिए यहाँ से क्लोज हो गई और ऐसे नई क्रिएट हो गई यहाँ से, ठीक है। तो ऐसे ही इतना देखिए इसके आगे बन जाएगा। फिर हम नाप लेंगे कि कितना हमें और चाहिए। तीसरी हम स्टार्ट कर लेंगे, फिर हम उसको कितना बनाएंगे वो मैं आगे चल के आपके साथ शेयर कर लूंगी। तो आप इस लीफ को बनाइए इसी तरह से, जैसे हमने ये बनाया इसी तरह से इसको भी आप बनाइए। तो फिर आगे चल के मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसा लग रहा है। देखिए फ्रेंड्स हमारा ये इतना बन गया इस तरह से। अब इसके बाद ना बस 1-2 सिलाइयाँ बनाऊंगी। जो यहाँ पे लास्ट वाली लीफ चल रही है ना, ये लास्ट में छोटी सी लीफ बनाई है मैंने सिर्फ 2 जालियों की। ये देखिए यहाँ पे 2 जालियों की छोटी सी लीफ बना के इस पैटर्न को हम क्लोज कर देंगे। और उसके बाद फिर आगे का बनाएंगे हम। तो आगे का देखिए हमने किस तरीके से बनाना है कि आगे का ना हमने इसको यहाँ से बंद करना है नीचे से। जो यहाँ पे बटन टेक 3 बटन टेक का ये होगा, मैंने 3 होल यहाँ पे बना दिए हैं, 1 2 और ये 3 है। तो अब हमने यहाँ पर इसको क्लोज करना है, वो मैं आगे चल के आपको बताती हूँ। और ये देखिए किस तरीके से हमारा ये बन के आया है, लग रहा है ना बहुत सुंदर। ये देखिए बहुत प्यारा लग रहा है। आप भी इसको ट्राई जरूर करना फ्रेंड्स। और यहाँ पर मैं एक चीज़ और बता देती हूँ कि अगर आपकी बूल पतली है और आप बहुत छोटे बच्चे के लिए बना रहे हैं, मैं बना रही हूँ 3 से 4 साल के बच्चे का, यानी 4.5-5 तक जा सकता है स्वेटर, ठीक है, क्योंकि बच्चा धीरे धीरे पहन ही लेता है आगे भी थोड़ा बहुत ना। तो यहाँ पर कैसे करना है आपको कि ये फंदे आपने कम रखने हैं यहाँ से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जैसे यहाँ थोड़े ज़्यादा फंदे मैंने रखे हैं, उसी हिसाब से जैसे यहाँ 11 रखे थे इस साइड पट्टी के अलावा, तो पट्टी के फंदे आपने रखने हैं। उसके अलावा आपने यहाँ पे 6-7 फंदे रखने हैं। और उसके बाद फिर आपने ये डिज़ाइन जो है वो सेट करना है। बहुत सिंपल और बहुत प्यारा डिज़ाइन है, मैंने आपको बता ही दिया है। बाकी अगर कोई भी आपका क्वेश्चन होगा तो मैसेज ज़रूर कर दीजिएगा, मैं आंसर ज़रूर दूंगी आपको। और उसी हिसाब से आपने यहाँ पर भी फंदे सेट कर लेने हैं, बाजू के भी। और फिर आपने ये डिज़ाइन इस तरीके से सेट करना है। यहाँ पर मैंने 2 फंदे बीच में डाले हैं। अगर आप 1 फंदा यहाँ पे रखना चाहते हैं तो 1 भी रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जाली से ना डालें। जाली वाला पैटर्न इसके साथ ना ज़्यादा अच्छा जाएगा नहीं। यहाँ पे ना जाली से फंदे ना बढ़ाएं, जैसे मैंने बताए थे वैसे ही आप बढ़ा सकते हैं। और ये फंदे आप सीधे की जगह उल्टे उल्टे भी 2 फंदे आप यहाँ पे बना सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे सीधा बताया आपको इस तरीके से। यहाँ पर ना तो जैसे लीफ इसमें बड़ी बनाई है, 4 जालियों वाली बनाई है, तो आप 3 वाली भी बना सकते हैं। 2 वाली लीफ भी छोटे बच्चे के लिए बना सकते हैं, बहुत प्यारी लगेगी। छोटी छोटी लीफ ना दोनों साइड पे, और थोड़ा छोटी जगह छोटा भी आएगा। जैसे ये बड़ा आया है ना तो वो थोड़ा छोटा आएगा। 2 जालियों की लीफ भी बहुत प्यारी लगेंगी। तो आप उस तरीके से ये वाला थोड़ा लंबा स्टेप ले लीजिएगा इसका ना, ये 3-4 सिलाइयाँ बना के फिर लीफ बना दीजिए ऐसे ऐसे करके ना, तो बहुत प्यारा लगेगा। 3 सिलाइयाँ बनाने के 4 सिलाइयाँ बनाने के बाद प्यारा लगेगा।
और यहाँ पर भी जैसे हमने एक ही सिलाई यहाँ पे लगाई थी बिना जाली डाले हुए ना बीच में यहाँ पर, और यहाँ पर भी कोई फंदा नहीं हमने बढ़ाया था, तो यहाँ पर आप 2 सिलाइयाँ भी लगा सकते हैं। 2 बार ऐसे चले जाइए, इसमें घटाई मत कीजिए, फिर आपकी लीफ थोड़ी लंबी बन जाएगी। तो इस तरीके से आइडिया मैंने आपको दे दिया, बाकी आप आगे चल के आप कर सकते हैं अपनी मर्जी से इसका जुगाड़, जो भी आपने करना हो, चेंज कुछ करना हो ना तो कर लीजिएगा, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। और ये वाला जो है, अगर ये वाला पैटर्न आपको नहीं बनाना है तो इसकी जगह आप उल्टे उल्टे फंदे बना दीजिए। इस तरफ को आप सीधा सीधा बनाइए और इस साइड को आपने उल्टा उल्टा बनाना है। बनाना आपको ऐसे ही पड़ेगा, क्योंकि इधर को सीधा बनाना पड़ेगा, दूसरी साइड को, उल्टी साइड को, तो आपका ये डिजाइन जो है ना उभर के आएगा। अगर आप दोनों तरफ ही इधर भी सीधा बना देंगे और दूसरी तरफ भी, तो ये डिजाइन ऐसे उभर के नहीं आएगा। जैसे यहाँ पे उभर के आई है ना लीफ, कितनी प्यारी लग रही है। अगर सीधा सीधा बनाते हैं तो नहीं आएगा, उल्टा उल्टा बनाइएगा इस तरफ को, ठीक है। पूरा इस तरह की आपने ये लाइनें नहीं बनानी है तो पूरा उल्टा उल्टा बना दीजिए इस तरीके से। और इधर भी देखिए, दूसरी साइड से भी हमारा जैसे लीफ ही बन गया है ना, यहाँ इधर से भी ऐसे लीफ जैसा ही बन गया है, ये देखिए। और इसके फंदे अब हमने डिवाइड करने हैं, किस तरीके से डिवाइड करने हैं वो भी मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ कि कैसे हमने इसको डिवाइड करना है। अब यहाँ पे देखिए हम इस तरीके से रख देते हैं, ये है हमारा फ्रंट पार्ट, ठीक है। अब सिलाइयों पे चढ़ा हुआ है ना फ्रेंड्स, तो थोड़ा सा मतलब ऐसे दिखेगा आड़ा टेढ़ा, तो जैसे बन के आएगा तो बिल्कुल बराबर होगा ये, ठीक है। तो ये हमने इसको बनाना है इस तरीके से, ठीक है। वो मैं आपको आगे बता देती हूँ अभी बुन के। तो यहाँ पर अब हमने क्या करना है कि यहाँ से फंदे यहाँ तक, ये हमारा होगा फ्रंट पार्ट। तो कैसे करना है, यहाँ से ना यहाँ पर जो हमारे ये 2 फंदे हैं, ये देखिए ये हमारे 2 फंदे हमने यहाँ पे लिए थे, सीधे 2 फंदे। तो यहाँ पर हमने ये 2 के बीच में हमने ये लगाना है मार्कर, ऐसे करके 2 के बीच में हमारा मार्कर यहाँ पे लग गया। तो एक फंदा जो है वो फ्रंट साइड को आ जाएगा उन 2 का, और एक जो है वो बाजू की तरफ को चला जाएगा। सेम यहाँ पर भी हमने ऐसे ही करना है, सिंपल वे है बिल्कुल। यहाँ से यहाँ तक हमारे बाजू के फंदे आएंगे, तो यहाँ पर ये जिस पे हम रेगलॉन बढ़ा रहे थे उसके सेंटर में आप 2 के बीच में आपने यहाँ पर निशान जो है वो लगा देना है, मार्कर जो है वो लगा देना है। ये मेरे बीच वाले 2 फंदे हैं, तो मैंने यहाँ पे बीच में, अब काउंट हम कर लेंगे बाद में कि कितने कितने फंदे यहाँ पे आए बाजू के, वो मैं काउंट करके आपको जरूर बताऊंगी। फिर हम आता है हमारा बैक पार्ट, तो बैक पार्ट पे भी हम सेम उसी तरीके से करना है, बहुत ईजी है इसके साथ डिवाइड करना। तो यहाँ पर भी देखिए ये 2 फंदे हैं बीच वाले। अभी एक बार मुझे यहाँ फंदा बढ़ाना है, क्योंकि मैं इसको कर रही हूँ क्लोज, तो इसका एक ही रह गया है क्लोज करने को। 3 फंदे यहाँ बच गए हैं, इनका एक बनेगा, तो एक बार यहाँ पे बढ़ाऊंगी, फिर फंदे यहाँ पे नहीं बढ़ाऊंगी, पर आपको मैं ऐसे बता देती हूँ। और इसको यहाँ पे राउंड में भी बताती हूँ कि कैसे करना है, ठीक है। तो यहाँ पर भी ऐसे ही सेम, अब ये आ गई हमारी बाजू इधर से इधर तक, और इसमें ये सेंटर में यहाँ पे इस तरीके से आ गया। अगर फंदे आपके पूरे हो जाते हैं और फंदे आपको नहीं बढ़ाने हैं यहाँ पे, तो आप इस बार फंदे ना बढ़ाएं, यहाँ रेगलॉन में अब फंदे ना बढ़ाएं, ठीक हो गया है। तो ऐसे ही हम इसको बुन सकते हैं, ये लीफ क्लोज करने के लिए ना हम ऐसे भी बुन सकते हैं, यहाँ पर फंदे नहीं बढ़ाएंगे, ऐसा भी कर सकते हैं। अगर आप हमारे पास फंदे जो हैं वो सफिशिएंट हो चुके हैं, तो इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं। तो आप फ्रेंड्स इसको जरूर ट्राई करना और मुझे जरूर बताना कि आपका ये कैसा बना। अगर आप मेरे साथ व्हाट्सएप पे हैं तो उसकी पिक्स भी जरूर भेजें मुझे कि आपने कौन से कलर में बनाया और कितना बड़ा बनाया, ठीक है। और आपका ये कैसा बना, मुझे इंतज़ार रहेगा मेरे फ्रेंड्स का। तो ठीक है, फिर इस तरीके से हमने इसको डिवाइड कर दिया। अब 4 हिस्से हमने इसके बना दिए, यहाँ पर फ्रंट पार्ट, बैक पार्ट और इसकी आर्म, यानी 5 हिस्से टोटल। तो जैसे ये हो गया। अब इसको हम इस तरीके से फिर बाद में ऐसे ले लेंगे। ये देखिए जब हमारा ये बन के आएगा तो इस तरह से बन के आएगा। ये देखिए यहाँ पर ये आमने सामने यहाँ पे रहेंगे इस तरह से। ये देखिए ऐसे यहाँ तक हमारी इसकी बाजू आ जाएगी। ये वाला बाजू का हिस्सा हो गया, ये फ्रंट हो गया, और इधर को 2 फ्लावर जो हैं वो बैक साइड पे आ जाएंगी, 2 इसकी। ये देखिए 2 टहनियाँ पीछे बराबर इस तरह से आ जाएंगी। आधा हिस्सा बाजू की तरफ को चला जाएगा और आधा हिस्सा बैक पोर्शन और फ्रंट पोर्शन को आ जाएगा।
इस तरीके से। तो चलिए फिर आगे हम इसको बुन के देखते हैं और ज्वाइंट करते हैं। राउंड में बनाना है हमने इसको। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, अब बुनते हुए ना मैं यहाँ तक आ गई हुई हूँ, यहाँ तक, ये वाला यहाँ तक बुन लिया। ये वाले पट्टी के फंदे जो हैं इनको छोड़ दिया था, तो इनको दूसरी सिलाई में हमने ले लिया और बटन वाले जो हैं इनको ऊपर रख दिया इस तरह से। ये देखिए ऐसे अलग ले लिया, इसको अलग सिलाई में पिरो दिया है मैंने। यहाँ पर देखिए अब ये वाले जो हमारी ये वाले दूसरी साइड वाले जो फंदे हैं ना पट्टी वाले, इनको हम ऐसे ऊपर रखेंगे। जैसे हम आर्म हो ये इसकी शोल्डर की कटाई करते हैं ना, स्वेटर को शोल्डर से जोड़ते हैं दूसरी तरफ से नॉर्मल जो बनाते हैं, उस तरीके से ऐसे पकड़ेंगे और यहाँ से सीधी साइड से ही मैं इसको बना रही हूँ। अभी उल्टी साइड से नाप करें, सीधी तरफ से आपको, क्योंकि सीधी तरफ से हमने इसको बुनना है। तो देखिए ऐसे 2 का 1 करेंगे, आमने सामने से एक एक फंदा लेंगे और ये 2 का 1 कर देंगे इस तरीके से। ये देखिए ऐसे करते हुए ये हो गया। यहाँ पे ऐसे सारे हमने इनको ऐसे बुन लेना है 7 फंदों को। 14 फंदों के यहाँ पे 7 रह जाएंगे अब, ठीक है। 7 फंदे हमारे यहाँ पे मर्ज हो गए इसके साथ। इसको लेंगे और ये लास्ट वाला भी ऐसे ले लिया हमने। यहाँ पे देखिए अब इसको हटा देंगे और ये हमने यहाँ पे रख दिया। तो इस तरीके से हमारे सारे फंदे जो हैं यहाँ पे आ गए और ये यहाँ पे ये देखिए बटन टेक वाला जो हिस्सा है ये हमारा यहाँ पे ज्वाइंट हो गया। अब हमने ऐसे ही अपनी सर्कुलर नीडल पे ही इनको बनाना है। तो यहाँ से यहाँ तक मैं जाऊंगी अब बनाते हुए, यहाँ से यहाँ तक जाऊंगी। उसके बाद ये अभी हमारी लीफ यहाँ पे क्लोज हो जाएगी। उसके बाद ना ये इस जगह पे मार्कर मैंने अभी गिर गया मेरा, तो इस जगह पे ना ये देखिए ऐसे। इसके बाद जो बाजू का हिस्सा है ना दूसरी सिलाई पे हम ले लेंगे। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल सिंपल तरीके से ही हमने बनाना है जैसे हम नॉर्मली बना रहे थे। यहाँ पे देखिए, और आपका छोटे बच्चे का है ना तो आपने इतनी 4 वाली नहीं बनानी, मतलब 4 बना लेंगे जो, पर मैंने बता दिया कि छोटे छोटे आपको लीफ थोड़े छोटे छोटे आपको बनाने हैं, ठीक है। और बहुत छोटे बच्चे के लिए बनाएंगे तो इतनी मोटी वूल नहीं आपको लेनी, पतली वाली बेबी वूल लेनी है आपको, है ना, वो ज़्यादा अच्छी रहती है छोटे बेबी के लिए। तो यहाँ पर देखिए ये जो बीच वाले फंदे हैं ना अब ये सेंटर में आ गए हैं, तो ये अपने आप ही दोनों साइड को डिवाइड हो गए, क्योंकि इसको डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ी, हमने सेंटर में इनको मर्ज कर दिया। अब ये फ्रंट पार्ट में हमारे आ चुके हैं। तो उसके बाद में अभी आपको बाजू के बता देती हूँ और बैक के बता देती हूँ फंदे सारे, ठीक है। इनको हम ले लेंगे दूसरी सिलाई पे। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर इस बार मैंने भी फंदा नहीं बढ़ाया, तो क्या है कि अब यहाँ पे एक फंदा कम होगा, मतलब 2 फंदे कम होंगे, 1 रह जाएगा। तो इस तरह से मैं यहाँ तक बुनते हुए चली जाती हूँ दूसरी सिलाई पे। फिर आगे आपको बता देती हूँ कि इसमें कितने हमारे बाजू के लिए हुए फंदे। ये वाली सिलाई भी अब हमने ले लेना है और बाजू को हमने पहले बुनना है। यहाँ से एक फंदा मैंने उधर को ले लिया और एक फंदा हम इस साइड को ऐसे ले लेंगे। तो अभी मैं ये बाजुएं जो हैं इनमें यही वाला डिजाइन डालेंगे जो इसमें हमने डाला ना, 2 सिलाइयां उल्टे की 2 सिलाइयां सीधे की, है ना, इसी तरह से। सॉरी ये 3 फंदे यहाँ पे उल्टे आएंगे इस बार, नहीं तो डिजाइन नहीं दिखेगा हमारा। यहाँ पे भी घटाई कर रहे हैं, लास्ट इसकी सिलाई है ये देखिए इस तरह से। ये 3 का 1 हो गया। अब यहाँ पे फंदों का हिसाब सही से आएगा, ऐसे फिर फंदे बड़े हुए रहेंगे ना, बाद में कम हो जाएंगे तो हिसाब ठीक नहीं आएगा, इसलिए ये वाली सिलाई जरूरी थी। अब इसके बाद हमारे पास कोई भी फंदा हम नहीं बढ़ाएंगे। मैंने भी अभी रेगलॉन से फंदा यहाँ पे नहीं बढ़ाया क्योंकि मेरे पास भी काफी फंदे हो चुके हैं।
अब हमने यही डिज़ाइन आगे को डालते हुए मैं लास्ट में फिर बताती हूँ, वहाँ पर मिलती हूँ आपको। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे सिलाई पे सारे फंदे ले लिए बाजू के, ठीक है। यहाँ पर फ्रेंड्स मेरे पास हैं 60 फंदे, टोटल 60 फंदे हैं मेरे पास। अगर मैंने 2 फंदे यहाँ बढ़ा दिए होते तो 62 हो जाते, ठीक है, पर अभी 60 फंदे हैं तो बहुत हैं। और लास्ट में अभी हमने थोड़ा सा बनाना है, 3-4 सिलाइयाँ बनानी हैं। उसके बाद फिर हम साइडों पे एक एक फंदा कम करते जाएंगे। 6 सिलाइयों के बाद एक एक फंदा कम करते जाएंगे और नीचे तक हमारे पास जो है वो रहने चाहिए 40 फंदे, 40 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। और फिर हम जैसे ये उल्टे सीधे का बॉर्डर यहाँ बनाया है ना, वैसे लास्ट में बॉर्डर बनाएंगे बाजू का। तो इसको फ्रेंड्स ये तो हमने दोनों साइड से बनानी है, लेकिन जब हम इसको बनाने आए ये बनाएंगे ना राउंड में, तो ये राउंड में चलेगा हमारा ये वाला, क्योंकि अगला पिछला पार्ट जो है वो राउंड में चलेगा। बाजू तो साइड बाय साइड बनेगी, दोनों साइड से बनेगी, जैसे आगे पीछे का, क्योंकि 2 सिलाइयों पे है ना। लेकिन ये वाला जो हिस्सा है बिल्कुल राउंड में ही बनेगा, जैसे ये वाला डिजाइन, यही डिजाइन डालूंगी नीचे को भी पूरा। अब पर एक बार मैं बाजू बना लेती हूँ, फिर आगे आपको दिखा देती हूँ कि कैसे ये राउंड में हमारा बनेगा, ठीक है। तो एक बाजू मैं बना रही हूँ यहाँ पे, इस बाजू को। अब हम इन सिलाइयों को तो यहीं रखेंगे जो हमारी ये सर्कुलर वाली हैं, क्योंकि आगे का इसी से बनेगा। पर पहले एक बाजू बना लेते हैं, फिर हम दूसरी बाजू बनाएंगे। पहले बाजू बाजू ही कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बहुत सिंपल बनाना है, इसके ऊपर कोई डिजाइन नहीं है, बस यही 2 सिलाइयाँ उल्टी, 2 सिलाइयाँ उल्टी, 2 सिलाइयाँ सीधी, 2 सिलाइयाँ उल्टी, 2 सिलाइयाँ सीधी, इसी तरह से इसको अब हमने बनाते हुए जाना है। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर इसको हम बना लेते हैं, फिर आगे चल के मैं आपको बताऊंगी। बहुत सिंपल है ये तो, बाजू अपने बच्चे की लेंथ के हिसाब से आप बना लीजिएगा। और यहाँ पर फ्रेंड्स जो फ्रंट में है वो है मेरे पास 41 फंदे। तो यहाँ पे ना 41 इसलिए आगे क्योंकि ये 7 फंदे ये भी बीच में हैं। तो इनको हम क्या करेंगे कि जैसे मान लीजिए कि ये आपका यहाँ पे आएगा, तो एक साइड को 4 ले लीजिए, एक साइड को 3 ले लीजिए, इस तरीके से हो सकता है। तो ये यहाँ से यहाँ तक बराबर बराबर से ही रहेंगे। लेकिन अब हम राउंड में बना रहे हैं ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसको। इतना 3-4 फंदे इधर इधर हो रहे हैं तो क्या होगा उससे, है ना। और बैक पार्ट पे हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। बाजू के मैंने बता दिए आपको 60 फंदे, और बैक पे मैं अभी आपको काउंट करके बता देती हूँ। तो बैक में है हमारे 66 फंदे टोटल, ठीक है। तो फ्रेंड्स मेरे फ्रंट पे जो आ रहे हैं ना वो 78 फंदे आ रहे हैं। यहाँ पे यहाँ की घटाई हो चुकी है। तो मैंने क्या करना है कि जब मैं यहाँ पे आऊंगी ना, तो अभी बैक साइड पे इधर से मैं इधर को अभी बनाते हुए जाऊंगी, यहीं से स्टार्ट करूंगी, क्योंकि हमने यहीं से बाजू को लिया ना। तो आगे की जब इसकी घटाई करनी है तो मैं यहाँ पर फंदे जो है वो बढ़ा लूंगी। यहाँ पर एक फंदा यहाँ बढ़ जाएगा, 2 फंदे यहाँ पे बढ़ जाएंगे दोनों साइड को। तो यहाँ पर भी आगे एक साइड को फंदा जो है इस तरफ से बढ़ जाएगा। तो ये ऐसे कर लूंगी, इसमें 2-3 फंदे जो हैं वो बैक साइड पे बढ़ा लूंगी, तो मेरे ये बराबर बराबर से फंदे थोड़े हो जाएंगे। क्योंकि फ्रंट में हमारे थोड़े से फंदे ये वाले ज्यादा आते हैं जब हम इस तरीके से इसको बनाते हैं ना। पर ये सही हो जाएगा जब मैं इसमें 2-3 फंदे जो है वो यहाँ पे बढ़ा के बराबर सा कर लूंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये स्वेटर कुछ इस तरीके का बन के आ गया। आइडिया मैंने आपको सारा इसमें दे दिया है। और ये देखिए बाजू भी कुछ इस तरह से मैंने बना दी है इसकी, ये देखिए। तो यहाँ पर बाजू में थे हमारे पास यहाँ पे 60 फंदे थे। जब हमने यहाँ से स्टार्ट किया था ना 60 फंदे थे। तो मैंने नीचे तक घटाते हुए देखिए किस तरीके से मैंने इसको घटाया। यहाँ से यहाँ तक मैंने थोड़ा सीधा सीधा बुना इसको। ये देखिए 2, 4, 6, 8 सिलाइयाँ मैंने इसकी सीधी सीधी बुनी। उसके बाद एक एक फंदा जो है वो कम करना शुरू हो गई थी। यहाँ पे देखिए हर 4-5 सिलाइयों के बाद मैंने एक एक फंदा इस तरीके से कम किया। और यहाँ पर हमारे नीचे हैं फिर 40 फंदे, यहाँ पे नीचे हैं 40 फंदे। और इनको हमने इस तरह से 2 उल्टे 2 सीधे बनाया, क्योंकि गले का बॉर्डर भी हमारा इसी तरह से है, 2 उल्टे 2 सीधे का। ये इस तरह से मैंने इसको बनाया नीचे बॉर्डर। और 10 नंबर की सिलाइयों से मैंने बॉर्डर बनाया है, नीचे का भी और बाजुओं का भी। जो लेंथ रखी है ना फ्रेंड्स, वो यहाँ से देखिए, यहाँ से देखिए 9.5 इंच इसकी लेंथ है, 10 तक भी रख सकते हैं। टोटल लेंथ जो है ना यहाँ से ये 15 इंच है इसकी, ऊपर से लेके नीचे तक 15 साढ़े 15 इंच है, गले से लेके नीचे तक। और यहाँ पर देखिए बिल्कुल उसके बाद हमने इसी तरह से ये वाली भी ऐसे ही बनाई है, बाजू इस साइड वाली भी सेम ऐसे ही बनाई है। और देखिए इस तरह से फूल हमारे जो हैं ये बन के आए हैं। नीचे का देखिए यहाँ पर
जो है इसको हमने यहाँ पे फिर छोटा बना दिया था। वो मैंने आपको बता चुकी हूँ पहले भी कि ये वाली लीफ हमने छोटी बना दी थी। और इस तरह से आप भी अपना किसी भी बच्चे का प्रोजेक्ट बना सकते हैं, छोटे और बड़े का, किसी का भी। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल राउंड में मैंने इसको बनाया दोनों साइड से। और यहाँ पे मैंने जॉइंट करना भी आपको बता दिया है किस तरह से हमने करना है। और उसके बाद सिंपल यही वाली दो लाइनें जो हैं हमने बनाई, 2 उल्टी 2 सीधी सिलाइयाँ, 2 उल्टी 2 सीधी, राउंड में मैंने इसको बनाया। आप चाहें, आपके पास राउंड में बनाने के लिए नहीं है या आप नहीं बनाना चाहते हैं तो आप फ्रंट और बैक को यहाँ से अलग अलग भी कर सकते हैं। जब आपने इसको ज्वाइंट कर दिया ना तो इस तरीके से आप इसको अलग अलग भी कर सकते हैं। यहाँ से देखिए ये बैक साइड से भी हमारा कुछ इस तरह से है यहाँ से। और फ्रेंड्स जब ये यहाँ पर हमने इसको ज्वाइंट कर दिया ना इस जगह से, फिर यहाँ पे हम धागा हटा देंगे और एक साइड से हम स्टार्ट कर देंगे। फिर जैसे मैंने यहाँ से स्टार्ट कर दिया था, यहाँ से धागा मैंने यहाँ से ज्वाइंट किया था, फिर इसके बाद ना जैसे हल्का सा यहाँ चेंज आता है जब हम सिलाई मतलब वो करते हैं ना, हमारी सिलाई यहाँ पे ज्वाइंट होती है ना आके, तो यहाँ थोड़ा सा चेंज आता है। तो इसलिए मैंने किनारे पे कर दिया था इसको, नहीं तो फ्रंट पे फिर थोड़ा सा हल्का सा चेंज आता है। तो इसलिए किनारे इस साइड में मैंने ले लिया था, एक साइड पे ना। तो यहाँ से धागा हटा दिया हमने, फिर स्टार्ट हमने दोबारा सिलाई जो है वो यहाँ पे की, क्योंकि एक जैसी सिलाई हमने बराबर लगाई है दोनों साइड से। और मैंने इसको थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए ये कॉफ़ी शेड के बटन जो है इसमें लगाए हैं, चेरी कलर के हैं ये, सॉरी कॉफ़ी नहीं है, चेरी कलर के हैं। तो इस तरह से ही देखिए नीचे भी हमने फिर इसकी मैंने ये 19 जो लाइनें हैं ये काउंट की थी मैंने इसकी, यहाँ से यहाँ तक 19 लाइनें बनाने के बाद इतनी ही यहाँ पर भी हैं, जो बाजू है ना उसमें भी इतनी लाइनें बनाई हैं मैंने यहाँ से यहाँ तक। और उसके बाद फिर नीचे हमने 2 बाई रिब के करके 2 बाई 2 का रिब करके ऐसे ये बॉर्डर जो है नीचे हमने उल्टा 2 सीधा का बॉर्डर यहाँ पर हमने बना दिया। इस तरीके से हमारा ये स्वेटर जो है अब बनके बिल्कुल रेडी हो गया है और बहुत ही प्यारा लग रहा है। फ्रेंड्स आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आप इसको किसी भी कलर में बना सकते हैं और कितने भी साल के बच्चे का बना सकते हैं, बड़े छोटे, गर्ल बॉय के लिए, किसी के लिए बना सकते हैं। अगर गर्ल के लिए बना रहे हो ना तो आप यहाँ से ओपन भी रख सकते हैं, कार्डिगन जैसा ओपन भी आप रख सकते हैं। बड़ों का भी बना सकते हैं, अगर आप बड़ों का बनाना चाहते हैं तो आप बड़ों का भी बना सकते हैं, लड़कियों के लिए है ना, लेडीज अपने लिए भी बना सकती हैं। तो यहाँ पे आप ये बटन पट्टी पूरी रख दीजिए नीचे तक, जैसे मैंने यहाँ पे ज्वाइंट कर दिया तो आप इसको पूरा नीचे तक ओपन भी रख सकते हैं, अलग अलग बन जाएंगे आपके, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स और बहुत ही प्यारा लग रहा है बना हुआ, तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें। और वीडियो आपको कैसी लगी ये भी मुझे ज़रूर बताएं। और फ्रेंड्स इसमें जो बूल लगी है ना वो 285 ग्राम बूल जो है वो इसमें लगी है। और ये देखिए यहाँ पर इसकी लेंथ जो है ये भी 15.5 इंच यहाँ पे तैयार हुई है। तो ये इस तरीके से मेरा बन के आया है। और यहाँ से मैं बता देती हूँ चेस्ट अभी सिलाई करनी है, बाजू थोड़ी सी, तो ये मेरी आएगी यहाँ पे 11:30 के करीब यहाँ पे आएगी ये, ठीक है, 11:30 के करीब यहाँ पर चेस्ट इसकी आ जाएगी। तो बहुत ही अच्छी और बहुत ही प्यारी है, देखिए इस तरह से ना। तो आप इसको ट्राई करें, है ना। और आपको कैसा लगा वीडियो मुझे ज़रूर बताना, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करना। तो फिर मिलते हैं एक और वीडियो में जल्दी ही। बस मैंने ये बाजुएं सिलाई करनी है और उसके बाद हमारा स्वेटर बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो फिर थैंक यू फ्रेंड्स।